चैप्टर 2551 to 2560। देवताओं के बीच लड़ाई होना सामान्य है, भले ही वे हजारों वर्षों से एक साथ फंसे हों। यदि आप उन्हें एक तलवार से मार सकते हैं तो केवल यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत दूर है। यह सिर्फ एक अलग दुनिया है। उनकी तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक सबसे मजबूत तेंदुए के सिर वाला आदमी और उनमें से लबादा बूढ़ा आदमी भी इस समय दंग रह गए थे। बिना प्रतिक्रिया के वे बुरी तरह आहत हुए। वे हजारों क्यूई तलवारों से घिरे हुए प्रतीत हो रहे थे। वे उन्मादी विनाश में अत्यंत भयानक लग रहे थे। गर्जन। तेंदुए के सिर वाला आदमी अचानक जमीन से उठा और सोने और लोहे की तरह एक विशाल चांदी के सफेद तेंदुए में बदल गया जो शक्ति की भावना से भरा था। उसने एक कदम में बाहर कदम रखा, आकाश में कदम रखा और जल्दी से येक्षिवेन को मार डाला। अंत में उसने अद्भुत ऊर्जा उगल दी और एक शक्तिशाली ऊर्जा उन्माद येक्षिवेन की ओर बढ़ गया। वह अनिच्छुक है और असफल नहीं होना चाहता। येक्षिवेन बस ठंडेपन से मुस्कराए। उसके हाथ में एक विशाल तलवार दिखाई दी जो तलवार पर हावी थी, दुनिया पर हावी। उसके हाथ में प्रमुख तलवार क्यूई सीधे बह गई, अंतहीन आकाश को काट दिया और अचानक चांदी के तेंदुए द्वारा निकाली गई ऊर्जा को टुकड़ों में उड़ा दिया। बधियाकरण कम नहीं हुआ और चांदी के तेंदुए में जमकर विस्फोट किया। बूम! मौके पर ही चांदी का तेंदुआ खून के कोहरे में बदल गया। ऋषि लोक के बाद के चरण में ऋषि लोक के शिखर के असीम रूप से करीब होने की अपनी ताकत के साथ भी वह 2 बार हिट होने का सामना नहीं कर सका। अगर येज़िवेन ने पहले अपना हाथ छोड़ा होता तो इस बार उसने निश्चित रूप से अपना हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने उसे तलवार से काट डाला और आकाश को तोड़ डाला। सैकड़ों साल पहले वह इस स्तर तक नहीं पहुंच सका और अमरता के दायरे से बंधा हुआ था, लेकिन अब उसकी ताकत यह लंबे समय से इन लोगों से बेहतर रहा है जो इतना दबंग है। आसपास के कुछ कमजोर देवता घुटने टेके बिना नहीं रह सके। इस प्रमुख तलवार विचार के तहत वे गहराई से घुटने टेक दिए। जैसे ही प्रमुख तलवार का विचार सामने आएगा वे पूरी दुनिया को पूरी तरह से जीत लेंगे। उसने लबादे में बूढ़े आदमी को देखा और लबादे में बूढ़ा आदमी कांप उठा। अभी अभी येज़िवेन ने तलवार से चांदी के तेंदुए के भयंकर रूप को मार डाला जो उसके दिमाग में गहराई से उकेरा गया था और फिर से तितर बितर नहीं किया जा सकता था। यह सबसे भयानक दानव राजा को नरक में देखने जैसा है। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि कोई इतना मजबूत हो सकता है? वह मन ही मन चिल्ला रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ऋषि लोक की प्रारंभिक अवस्था में साधना के अनुसार अभी भी उसके 2 लोग थे। हालांकि जब वह वास्तव में लड़े तो उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा मरे हुए कुत्ते की तरह साफ किया गया। इन दोनों तलवारों ने उसके हृदय की रक्षा को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। नहीं, मुझे मत मारो। वह इतना भयभीत था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जब से वह भगवान बना वह कभी भी मृत्यु के इतने करीब नहीं था। येज़िवेन ने तलवार स्वीकार कर ली। उसका मतलब सभी को मारना जारी रखना नहीं था। हालांकि वह निर्णायक था और उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी वह लोगों को मारने के लिए पर्याप्त अत्याचारी नहीं होता। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम भी मुझे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो, येज़िवेन ने धीरे से कहा। बोलो तो बोलो, बोलो ही बोलो। बिना कहे कुछ न सूझता। लबादे में बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा और जल्दी से बोला। इससे येज़िवेन को आश्चर्य हुआ, लेकिन लबादा वाला बूढ़ा हैरान था। मैं आपसे पूछूंगा, आपको किसने बताया कि सबसे अच्छी कलाकृति यहाँ पैदा हुई थी? येज़िवेन ने पूछा। इस सवाल ने कई लोगों को एक दूसरे की ओर देखा और अचानक थोड़ा भ्रमित हुआ। उनमें से कई भीड़ के साथ आए थे क्योंकि हर कोई कह रहा था कि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियाँ हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में इतने ध्यान से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि खबर कहाँ से आई है। लेकिन इस समय उन्होंने सोचा, यहाँ और वहाँ कुछ बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं। यह स्पष्ट है कि एक सर्वश्रेष्ठ हत्या भगवान यहाँ है। यह सोचकर ही उन्हें अपने दांतों की खुजली से नफरत हो जाती है। अगर किसी ने अफवाह नहीं फैलाई होती तो वे व्यक्तिगत शक कैसे कर सकते थे? सौभाग्य से उनके सामने हत्या करने वाला भगवान बहुत रक्तपिपासु नहीं है। नहीं तो क्या वे मर नहीं जाते? उनमें से कई बहुत खुश हैं, लेकिन वे सख्त याद भी कर रहे हैं, न केवल इसलिए कि वे जीना चाहते हैं बल्कि इसलिए भी कि वे उस बुरे आदमी को ढूंढना चाहते हैं, वह आदमी जो खुद को खतरे में डालता है। यह भी जाने कि यह श्रेष्ठ हत्यारा कितना भयानक है। मुझे पता है, बुढ़िया ने कांपते हुए कहा। कहना, येक्षिवेन को हल्का सा एहसास था कि यह चीज उसके लिए लक्षित है, इसलिए वह यह भी देखना चाहता था कि कौन खुद को निशाना बना रहा है। लबादा बूढ़ा आदमी कांप गया और कहा, हमने इसे यिंगू जून डिंगटियन के अनुयायियों से सुना। जून डिंगटियन, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। नाम सुनते ही उन्हें एक बार में कोई संदेह नहीं हुआ। यदि यह जून डिंगटियन होता तो सब कुछ समझ में आता। आप यहाँ अपने लिए क्यों आते हैं? इसके अलावा यह छिपी हुई घाटी का गुप्त स्थान है। इसे सम्राट चयन मार्ग में छिपी हुई घाटी का तलहटी आधार माना जा सकता है।
यह बाहरी लोगों के लिए ज्ञात नहीं है और केवल छिपी हुई घाटी के लोग ही इसे जान सकते हैं। जून डिंगटियन भी यंगू में प्रशिक्षित एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ हैं। कई लोगों की राय में केवल जून डिंगटियन ही है जिनकी तुलना यंगू में की जा सकती है। वह जून डिंगटियन की योजना का अनुमान भी लगा सकता है। मुझे डर है कि वह नहीं जानता कि वह कहाँ से जानना चाहता है, इसलिए वह किसी को अपनी परेशानी खोजने के लिए कहता है और खुद को साफ करना चाहता है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन इस बिंदु को तोड़ने के बाद हड़प लेंगे। वह गुप्त रूप से तथाकथित विशेषज्ञ को प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। 2-3 बार में उनका समाधान हो गया और वे स्पष्ट रूप से देर हो चुकी हैं। येज़िवेन आने से पहले उन्हें तोड़ चुकी है। हाँ, यह वे हैं। छोटे लोग झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते। बूढ़े आदमी ने दंडवत होकर दांत पीसते हुए कहा, लेकिन वह येज़िवेन से नहीं बल्कि जून डिंगटियन के अधीनस्थों से नफरत करता था जिन्होंने उसे खबर भेजी थी। यह वास्तव में उसके लिए दयनीय है। सौभाग्य से वह अभी भी एक दूसरे को भाई कहता था, लेकिन उसने खुद को बहुत चोट पहुंचाई। कौन इसे सहन नहीं कर सकता? ठीक समय पर हत्यारे को उनकी परेशानी का पता लगाने दें। मूल रूप से जून डिंगटियन के लिए उनका भविष्य का दिल इस विचार पर आधारित था कि यदि वे अपमान नहीं कर सकते तो वे अपमान नहीं करेंगे। इन लोगों का भविष्य असीमित है। भविष्य में वे कितनी दूर जा सकते हैं यह कोई नहीं जानता। यदि वे उनका अपमान करते हैं तो भविष्य में उन्हें मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ तक अपने अनुयायियों के लिए भी वे खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मुझे दूसरों के साथ इतना ईमानदार होने की उम्मीद नहीं थी। समझ गया। चूंकि इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आज आपको दरकिनार कर दूंगा। येज़िवेन ने ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। वह एक तीर के साथ बाहर निकल गया और आकाश से बाहर निकल गया। तलवार एक पल में आसमान में गायब हो गई। अंततः सभी ने राहत की सांस ली। येज़िवेन ने उन पर जो दबाव डाला वह इतना अधिक था कि उन सभी की सांस फूलने लगी। यहाँ तक अगर उन्होंने कोई गति नहीं छोड़ी तो बस पिछली तलवार की शैली उन्हें थोड़ा प्रतिरोध न करने का साहस करने के लिए पर्याप्त थी। यह आदमी इतना शक्तिशाली है, लेकिन ऋषि लोक के प्रारंभिक चरण में वह वास्तव में ऋषि लोक के बाद के चरणों में विशेषज्ञों को मार सकता है, जैसे कि मुर्गियों और कुत्तों को मारना। वह अज्ञात नहीं हो सकता। वह एक दुष्ट होना चाहिए, चरित्र हम नहीं जानते। इस समय कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था। उसकी ठंडी पीठ को छुआ और कहा। इसने तुरंत सभी की प्रतिध्वनि जगा दी। ऐसे लोग निकम्मे कैसे हो सकते हैं? यदि वे सभी एक साधारण संत लोक में हैं तो उन्हें एक सिर से भी मारा जा सकता है। हालांकि अधिकांश लोग तेंदुए के सिर वाले आदमी के समान शक्तिशाली नहीं हैं, वे वास्तव में बहुत मजबूत हैं और ऋषि क्षेत्र में कई विशेषज्ञ हैं। मुझे याद है। क्या यह येज़िवेन है जिन्हें इस पीढ़ी के पहले विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, जो सैकड़ों साल पहले गायब हो गए थे? किसी ने अचानक उसके दिमाग से येज़िवेन की याद निकाल दी। सैकड़ों साल पहले येज़िवेन कुछ समय के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी पेंटिंग, छाया और ग्राफिक्स भी उनकी प्रतिष्ठा के साथ फैल गए। इसलिए बहुत से लोगों ने उसके बारे में सुना है और दूसरों को जानते हैं। बेशक वह इतना प्रसिद्ध नहीं है कि हर कोई उसे जानता हो। यह वह है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। वह वास्तव में मजबूत है। सैकड़ों साल पहले उसने ऋषि साम्राज्य के शिखर पर कई गुरुओं को मार डाला। अब अकेले रहने दो। यह अच्छा है कि हम उससे एक जीवन ले सकते हैं। बहुत से लोग आनंदित हुए बिना नहीं रह सकते। वे सभी येज़िवेन की उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। वास्तव में येज़िवेन के ऋषि जगत के शीर्ष विशेषज्ञों की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे तुरंत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, बल्कि यह है कि उनके विरोधी बहुत मजबूत हैं। यहाँ तक ऋषि क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ भी उसके हाथों में लगाए गए हैं। उनकी तो बात ही छोड़ दें। इस समय उन्हें यह भी लगता है कि येज़िवेन के हाथों हारना एक शानदार बात हो गई है। इस समय येज़िवेन के बारे में कई अफवाहें भी दिमाग में आईं। किसने कहा कि येज़िवेन ने मना कर दिया है? नहीं, इसे नहीं कहा जाता है। जो भविष्य में मुझसे ऐसे शब्द कहेगा और मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। किसी ने गुस्से में कहा। येज़िवेन के बारे में अफवाहों के बारे में सोचते हुए उनमें से कई हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अब सोचिए कि यह क्या बेतुकी बात है। जो कोई भी यह कहने की हिम्मत करता है कि येज़िवेन इसे फिर से नहीं कर सकता है, उसे येज़िवेन की तलवार लेने दें और इसे स्वयं आजमाएं। इस समय ये लोग अनजाने में दुश्मन से येक्वन के वफादार प्रशंसक बन गए हैं। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें बेहतर नुकसान हो सकता है। कम से कम वे एक कमजोर लावा से नहीं बल्कि एक मजबूत व्यक्ति से हारे। लेकिन क्या जून डिंगटियन भी हिडन वैली के शिष्य नहीं हैं? क्यों? किसी को अचानक इस समस्या का एहसास हुआ और ऐसा लगा कि उसने कुछ असाधारण स्पर्श किया है। क्या वे सहमत नहीं हैं? करने के लिए जारी। जब मुसीबत में आने वाले लोग येज़िवेन के डरावने होने के बारे में गहराई से आश्वस्त थे, तो येज़िवेन पहले ही यहाँ से निकल चुके थे।
हालांकि यह यहाँ पाया गया था, लेकिन यह डर नहीं था कि यिन घाटी द्वारा छोड़ी गई सरणी दूसरों द्वारा तोड़ी जाएगी। इसके अलावा उसके जाने के बाद यिन घाटी की चौकी अंधेरे से प्रकाश की ओर लौट आएगी। कोष्टक कोष्टक डॉट। हालांकि वह एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं है। इस बार यह उसे याद दिलाता है कि जून डिंगटियन को रखना एक आपदा है। अंधेरे में जहरीले सांप की तरह वह उसे कभी भी डस सकता है। हालांकि जून डिंगटियन को हिडन वैली का शिष्य भी कहा जाता है और उसका नाम छोटा नहीं है। हिडन वैली में पुरानी प्राचीन वस्तुएं खुद को उस पर हमला करने की अनुमति नहीं देंगी, और इसके विपरीत इसलिए जून डिंगटियन इस बार केवल कुछ छोटी चालें खेल सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आने की हिम्मत नहीं कर सकते। अन्यथा उन शक्तिशाली राजाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक अग्नि के देवता भी अब उनसे निपटने में सक्षम नहीं हैं। जून डिंगटियन से छुटकारा पाने के लिए हमें एक व्यापक योजना के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अब हम उसे सीधे नहीं मार सकते, हम उसके साथ समस्याएं पा सकते हैं। गांग्याओ शहर एक दिन में एक बहुत बड़ा शहर है। कई ताकतों और नस्लों के यहाँ तलहटी है। स्वाभाविक रूप से छिपी हुई घाटी प्रेतवाधित है। जून डिंगटियन यंगू के आंतरिक सूचना नेटवर्क के माध्यम से अपने एकांत को जान सकते हैं। बदले में वह पता लगा सकता है कि जून डिंगटियन कहाँ है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि खुफिया साझाकरण के पूर्ववर्तियों को छोड़कर वे 2 दिनों में इस पहलू में खुफिया जानकारी का उपयोग करने की कभी उम्मीद नहीं करेंगे। विशेष रूप से हर बार जब सम्राट चयन मार्ग खोला जाता है तो गुआंग्यो शहर बहुत कम समय में अपनी महिमा को पुनः प्राप्त करेगा और एक दिन में एक महत्वपूर्ण पारगमन स्टेशन बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ कई स्वदेशी जीव रहते हैं जो इसे और अधिक लोकप्रिय और जीवंत बनाता है। ये जीवेन जल्दी से गुआंग्यो शहर पहुंचे। गुआंग्यो शहर की दीवार हजारों फीट ऊंची है और उस पर अनगिनत सरणियां चित्रित हैं। हालांकि इतने वर्षों के बाद इसने कई वर्षों के उतार चढ़ाव को भी छोड़ दिया है और कुछ अपक्षय के निशान और दरारों से बचा नहीं जा सकता है। ये जीवेन सड़क के किनारे चल दिए। चारों ओर हर तरह की हॉकिंग और चर्चा थी। यह कहा जाता है कि एक और पृथ्वी ड्रैगन हाल ही में गुप्त स्थान पर पाया गया था और बाद में एक दुष्ट आत्मा द्वारा ले जाया गया था। यह अफसोस की बात है। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्मा ने भी 3 दिनों और 3 रातों तक लड़ाई लड़ी और अंत में पृथ्वी ड्रैगन पर कब्जा कर लिया। सम्राट चयन मार्ग में बहुत सारे गुप्त स्थान हैं। मैंने सुना है कि युआंगो टूटे हुए हैं। हर कोई पागल है। क्या वह टूटा हुआ युआन फल है जो देवताओं के युआन देवताओं को तब तक तोड़ सकता है जब तक आप थोड़ा निगल लेते हैं? हाँ, यह वही बात है। भले ही ऋषि लोक के भगवान गलती से थोड़ा सा निगल लें, युआन भगवान गिर जाएगा और मर जाएगा। यह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से वह आखिर में भाग गया। ऐसा लगता है कि उसने अपनी बुद्धि बढ़ा ली है। शहर में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ, लेकिन एक पल में बड़ी मात्रा में जानकारी आ गई। इस पीढ़ी की प्रतिभा अंततः विकसित होना शुरू हो गई है। हालांकि यह उन राक्षसों के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह केवल समय की बात है। हाँ, हर पीढ़ी कुछ अद्भुत चरित्रों का निर्माण करेगी। जब तक वे गिरते नहीं हैं, वे अक्सर उनमें कुछ नए राक्षस जोड़ सकते हैं। इस पीढ़ी में मुझे डर है कि जी जुआनहुआन कभी किसी दुश्मन से नहीं मिलेंगे। उनकी आंखें लंबे समय से उनके साथियों के बीच नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके लिए सम्राट लू को चुनने का एकमात्र लक्ष्य उसी परिवार का उसका भाई है, जी रेनवांग। जब तक बुराई करने वाला कोई कदम नहीं उठाता, मुझे डर है कि कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। वह न केवल बेहद प्रतिभाशाली हैं, बल्कि सम्राट जी के परिवार की प्रमुख लॉबी में पैदा भी हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें जी जुआनहुआन क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जब वह अभी पैदा हुआ था तो जुबान और हुआन की हवा आकाश से आई थी और ऐसा लगता था कि उसका मांस जुबान और हुआन की हवा से बपतिस्मा ले चुका है और एक वास्तविक हुआन और हुआन पवित्र शरीर में बदल गया है। यह प्रणाली प्राचीन से आधुनिक काल तक, यह कहा जाता है कि केवल उस वर्ष के जुआनयुआन पवित्र सम्राट बनने की योग्यता के साथ पैदा हुए थे। उद्धरण चिन्ह। गुणी होना या न होना बुरी बात है। बहुत से लोग गुणी होने की योग्यता होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ही ऐसा कर पाते हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियां वास्तव में शानदार हैं, जो कि पिछले सम्राट चुनाव में जी रेनवांग के अस्तित्व के बराबर है। सम्राट की निरोध है। मेरा मानना कि कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। समय से पहले मरना लगभग असंभव है और भविष्य में उनकी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। वह बहुत मजबूत है। न केवल जी रेनवांग को चुनौती देने की हिम्मत है, बल्कि वह अपने साथियों की प्रतियोगिता में कभी नहीं हारा है और वह कई बार जीता है। और रोजफिंच परिवार के जुयानर, उसका भाई पहले से ही राक्षसों की पीढ़ी है। अप्रत्याशित रूप से परिवार में ऐसी प्रतिभा का जन्म हुआ। वास्तव में वह किंवदंती में 4 हाथियों में से एक होने के योग्य है। सभी ने आहें भरी और आह भरी, क्योंकि हर शक्तिशाली जाति और हर पीढ़ी उस तरह की बुराई नहीं बन सकती। यह भी बहुत सामान्य है कि कई पीढ़ियों से कोई नहीं है। ड्रैगन परिवार का एओ चाओजोंग भी अच्छा है।
हालांकि मैंने सुना है कि वह हार गया था, उसने उस समय संतों के दायरे में प्रवेश नहीं किया। अब 1000 साल से अधिक समय बीत चुका है, वह लड़ रहा है और परिणाम अभी भी अज्ञात है। लेकिन आप सभी एक व्यक्ति को याद कर रहे हैं, येज़ेवेन, जिसने एओ चाओज़ोंग को हराया। किसी ने नाम लिया और अचानक बहुत से लोग चुप हो गए। कहते नहीं तुम, मैं भी भूल गया। सैकड़ों साल पहले यह असीमित शक्ति वाले इस पीढ़ी के पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। एक अफवाह है कि वह मर गया है, अन्यथा सैकड़ों वर्षों तक कोई खबर नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लंबे समय से यंगबू में खबरें चल रही हैं। वह कहना चाहता है कि इस पीढ़ी का पहला व्यक्ति उसके नाम के योग्य नहीं है, लेकिन यदि वह घट रहा है तो ऐसा नहीं है। अगर वह अब पिछड़ा नहीं है तो उसे इस पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों में से एक होना चाहिए। कम से कम सैकड़ों साल पहले वह वास्तव में अपनी पीढ़ी के पहले व्यक्ति थे। यह सिर्फ इतना है कि पहाड़ में कोई बाघ नहीं है और बंदर को राजा कहा जाता है। कुछ लोग तो ज़िवेन का तिरस्कार भी करते हैं। ये ज़िवेन खिताब जीतने के लिए बहुत आलसी है। भले ही मैं सिर्फ कुछ छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन उसने बातचीत से कुछ रहस्य भी सुने। इस समय वे प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने जो उनके कौशल को बढ़ाते हैं, अक्सर विशेष रूप से महंगे होते हैं। केवल 1000 वर्षों में इस पीढ़ी के वे प्रतिभाएं उन राक्षसों को पकड़ना चाहती हैं। वे थोड़े समय में ही तेजी से प्रगति कर सकते हैं। इस तरह वे प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने जो उनके कौशल को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से महंगे हैं। यह कहा जा सकता है कि जब तक कोई तियानकाई और दिबाओ को किलोमीटर की वृद्धि के साथ बेच सकता है, तब तक उन्हें बहुत अधिक रिटर्न मिल सकता है। इसने तियानकाई दिबाओ की बढ़ती कीमत को प्रेरित किया है, जिसने जुआंडी रोड में अपने कौशल में वृद्धि की है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों ने इतनी तेजी से प्रगति की है। वे गुप्त रूप से उन प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने को खरीदते थे जो उनके कौशल को बढ़ाते थे। ये शिवेन ने कुछ समय के लिए योजना बनाई। हालांकि उसके हाथ में ऐसी प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। एक चकमक पत्थर अग्नि अभयारण्य है और सोरही सुनहरी पीठ वाला ड्रैगन काप राजा है। जब उसने इसे वापस खरीदा तो यह विकसित होना शुरू ही हुआ था और अब यह लगभग विकसित हो चुका है। लेकिन बीच में येज़ेवेन ने येज़ेवेन के अरबों ईश्वरीय स्रोत को निगल लिया है। हालांकि एक शिवेन थोड़ा व्यथित था, उसने भी इसे सहन किया। आखिरकार उस क्षमता की तुलना में कि आखिर में स्वर्ण समर्थित ड्रैगन काप बढ़ सकती है, अरबों ईश्वर का स्रोत कुछ भी नहीं है। हालांकि एक अरब सैन्यवान बहुत सी चीजें खरीद सकता है, लेकिन यह कौशल में प्रत्यक्ष प्रगति नहीं खरीद सकता। येज़ेवेन ने किसी से जुंडिंग जीनियस सिटी के गढ़ के बारे में पूछा। सम्राट चयन रोड में सबसे अधिक गढ़ स्वाभाविक रूप से प्रमुख राजा सील संप्रदायों के गढ़ हैं। फिर उन दैत्यों ने भी बहुत से अनुयायियों के साथ अनेक गढ़ स्थापित किए हैं। हालांकि जून डिंगटियन जैसे लोगों के लिए बहुत अधिक गढ़ नहीं हैं, जो अभी अभी उठे हैं, यानी अधिकतम 1 या 2। गुआंग्यो शहर में उनका गढ़ है। आप उसके गढ़ में क्या कर रहे हैं? क्या तुम उसके लिए वह दिव्य सामग्री नहीं खरीद सकते जो उसके कौशल को बढ़ा सके? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। येज़ेवेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन महान स्वर्ग के कई अनुयायी हाल ही में विकास के लिए सामग्री एकत्र कर रहे हैं। वे सिर्फ 100,000 वर्ष पुराना प्रकाश स्रोत प्राप्त कर चुके हैं। जीप पर क्लिक करें, जो कि अनंत प्रकाश का सार है। 10,000 वर्ष, लेकिन वास्तव में आकार देने वाले वर्ष 1,00,000 वर्ष से अधिक हो सकते हैं, सार हैं। आदमी ने आश्चर्य से कहा। येज़ेवेन की आंखों में सार के कुछ अंश चमक उठे। प्रकाश सार स्रोत, जो एक अच्छी बात है। इतने सारे प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने के बीच इसे सर्वश्रेष्ठ में से एक कहा जा सकता है। कई हजारों दुनियाओं में बहुत से लोग अभ्यास करते समय सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने के आदी होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी और चांदनी में एक विशेष सार होता है जो पूरे वर्ष सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करता है, और क्षमता निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। कुछ विशेष मामलों में सूर्य और चंद्रमा का सार, जिसे आकाश और पृथ्वी में बिखेरना चाहिए, जम जाएगा और प्रकाश का स्रोत बन जाएगा। इस तरह का प्रकाश स्रोत बहुत कीमती है, क्योंकि बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही इसे बनाया जा सकता है। भले ही 100 वर्ष ही क्यों न हो, सिर्फ उड़ने वाले देवता होंगे। पिछले वर्ष से अधिक अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी पूरी तरह से उत्साहित होंगे। कल्पना की जा सकती है कि 10,000 वर्षों से प्रकाश सार स्रोत कितना कीमती होगा। मेरा उनसे पुराना नाता है। आज मैं उससे मिलने आया हूँ। येज़ेवेन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बात बस इतनी है कि 10,000 वर्षों के प्रकाश सार स्रोत को पूरा किया जा सकता है, लेकिन मांगा नहीं गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उस आदमी ने येज़ेवेन को अजीब तरह से देखा। भले ही 10,000 वर्षों का प्रकाश सार स्रोत वास्तव में बहुत दुर्लभ हो, लेकिन उससे क्या लेना देना। यहाँ तक अगर यह भाग्यशाली है, तो यह कहा जाना चाहिए कि जून डिंगटियन भाग्यशाली हैं। इसके अलावा 10,000 साल के प्रकाश सार स्रोत को खरीदने के लिए जुन डिंगटियन ने बहुत पैसा खर्च किया, और बोली ने लोगों को नाराज और जुबान से बांध दिया।
हालांकि उसने ये जिवेन को शहर में जून डिंगटियन के गढ़ की ओर इशारा करने के लिए पर्याप्त दयालुता दिखाए। ये शिवेन के जाते हुए पीछे की ओर देखते हुए उस आदमी को अचानक लगा कि उसके सामने वाला आदमी जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे याद नहीं आया कि उसने जून डिंगटियन जैसे जीनियस को कहाँ देखा था। वह अज्ञात नहीं होना चाहिए, लेकिन वह जल्द ही जान गया कि वह आदमी कौन था। करने के लिए जारी PS मासिक टिकट सदस्यता। मैं इन 2 दिनों में थोड़ा कार्विन रहा हूँ। मैं सन की हूँ। ये जिवेन सीधे जुंडिंगटियन गढ़ में गए। यह एक विशाल महल था, लेकिन वास्तव में यह इससे कहीं अधिक था। अंदर एक और गुफा थी जो एक शक्तिशाली सरनी द्वारा समर्थित थी, और यहाँ से जुड़ने के लिए एक और छोटी सी जगह खोली। टेक्स्ट। रुकना। शून्य से एक मोटी आवाज आई। तो जिवेन ने इसे अनदेखा किया और आगे बढ़ना जारी रखा। क्या आप छिपी हुई घाटी को भड़का रहे हैं? आदमी की आवाज अचानक गरिमापूर्ण हो गई और सभी दिशाओं से एक गति लुढ़क गई। छिपी हुई घाटी को भड़काओ। क्या आपको लगता है कि जून डिंगटियन छिपी हुई घाटी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? यह वास्तव में मजेदार है। एक उपहास के साथ जिवेन उसकी पीठ पर हाथ रखकर अंदर घुसा। इसी दौरान एक युवक निकला। यह वह आदमी था जो पहले बोला था। वह सब ओर से सुनहरा था, मानो कोई मनुष्य सोने से ढला हुआ हो। वह बहुत प्रतिष्ठित लग रहा था। ये जिवेन ने मुक्ति की अपनी आंखें खोली और एक पल में युवक के शरीर के आर पार देखा। उन्हें डर था कि वुजियू और वुजिमो भाइयों के समान वे जन्मजात पत्थर के भ्रूण थे। अद्भुत दिव्य सामग्री से उत्पन्न जीवन को एक बहुत ही अद्भुत जन्म माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि वह अच्छा नहीं है। वह एक और पीढ़ी है जो स्वर्ग और पृथ्वी की महानता को नहीं जानती। युवक ठंडेपन से मुस्कुराया और उसका सुनहरा चेहरा मजाक से भरा हुआ था। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। जब से जून डिंगटियन प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जून डिंगटियन की जगह लेने के बारे में सोच रहे हैं। वह उन्हें बिल्कुल नहीं गिन सकता। वह नहीं जानता कि कितने लोगों को दबा दिया गया है। वह नहीं जानता कि लोग कितने ऊंचे और उदार हैं। यह वास्तव में उबाऊ है। ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा, ऐसा लगता है कि जब आप दुखी होते हैं तो बहुत सारे लोग परेशानी की तलाश में होते हैं। उनका भाग्य बहुत दुखद है। मैंने अकेले कई लोगों को मार डाला है। मैं आपको सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि आप जल्दी निकल जाएं। अन्यथा जब मैं यह करूँगा तो तुम शरीर छोड़ना भी नहीं चाहोगे। युवक ने चेतावनी दी। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका अंत किस तरह का दुखद अंत हो सकता है। यह सिर्फ इतना है कि मैंने सुना है कि आपने अभी हाल ही में एक प्रकाश सार स्रोत प्राप्त किया है। यह मेरे लिए नियत है। यह मेरी आय होनी चाहिए। ये जिवेन मुस्कुराए और अपने बड़े बड़े सफ़ेद दांत दिखाए। क्या? हा, क्या तुम पागल हो? युवक ने आंखें फैलाकर कहा। उसने उस आदमी को देखा है जो अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर आंकता है और जून डिंगटियन को चुनौती देना चाहता है, लेकिन उसने कभी किसी पागल आदमी को उसे चुनौती देते नहीं देखा। यह चीज़ मेरी किस्मत में है। ये शब्द इतने विडंबनापूर्ण कैसे लग सकते हैं? ये जिवेन इसे महसूस कर सकती हैं। मेरे चारों ओर वे विचार। यह सब हॉल से है। यह बहुत बुरा है। यह पहले से ही देखा गया है कि वह परेशानी की तलाश में है। हाँ, वह परेशानी की तलाश में है। यह आपके ऊपर नहीं है। यदि आप अभी चले जाते हैं तो मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। ये जिवेन ने शांति से कहा। तुम क्या हो, मेरे सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत करते हो? हमारे बड़े बूढ़े रीति रिवाज छोड़ने वाले हैं। उस समय दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा। तुम्हें दबाना सिर्फ हाथ उठाना है। उस आदमी ने उपहास किया। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में अपने दिमाग से बाहर हो, सिर्फ इसलिए कि तुम वयस्कों को देखना चाहते हो। मुझे लगता है कि आप भी इस पीढ़ी के नायक हैं। आपकी पृष्ठभूमि असाधारण है। आप उसके लिए कुत्ता क्यों बने? ये शिवेन ने शांतिपूर्वक जारी रखा। वह देख सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति जून डिंगटियन के अनुयायियों में से एक होना चाहिए। उसके पास अच्छी योग्यताएं हैं और वह ताजपोशी के दायरे में कदम रखने की उम्मीद करता है। अब उसे जून डिंगटियन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और वह उसका अनुयायी बन गया है, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान उसने वास्तव में बहुत अच्छी तरह से विकास किया है। तुम मरना चाहते हो? युवक ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। हालांकि उन्होंने अनुयायी होने का दावा किया था, वे वास्तव में जून डिंगटियन के नौकर बन गए थे। वह स्वेच्छा से जून डिंगटियन का अनुयायी नहीं बना, लेकिन जून डिंगटियन द्वारा पराजित होने के बाद उसे उसका अनुयायी बनना पड़ा। अब ये जिवेन के शब्द उसके दिल में एक निशान को उजागर करने के समान हैं। उसके पैरों ने अचानक अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेर दी, जो अचानक एक सुनहरे समुद्र में बदल गई, जिसने तुरंत पूरे शहर को झकझोर दिया। प्रमुख बलों के बीच हुए समझौते के अनुसार आमतौर पर शहर के अंदर लड़ाई की अनुमति नहीं है, अन्यथा शहर बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। भले ही अनगिनत सीमाएं व्यवस्थित की गई हों, लेकिन यह देवताओं के स्तर पर ऐसी लड़ाई नहीं खड़ी कर सकता। लेकिन उसके 2 समर्थक थे, यंगू और जून डिंगटियन। उसे तनिक भी संकोच नहीं था। उसने एक पल में गोली मार दी। बस सुनहरी रोशनी टूट गई और आकाश हिल रहा था। उसकी 5 अंगुलियां ब्लेड बन गईं।
इस प्रहार में असीम शक्ति, गति और पराक्रम था जो संसार में दुर्लभ था। यह वह फिर से है। यह इस महीने में तीसरी बार है। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो अच्छा या बुरा नहीं जानते हैं, जो उन प्रसिद्ध लोगों पर कदम रखना चाहते हैं? यह वास्तव में एक बेवकूफ़ है। वे लोग अनंत प्रतिभा का रास्ता निकालकर सम्राट को चुन सकते हैं। क्या ये सब नकली हैं और स्पष्ट रूप से नहीं सोचते हैं? यह वास्तव में अवाक है। कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन वे हैरान नहीं हुए। ऐसा लगता है कि ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ, हालांकि यह सिर्फ जून डिंगटियन का अनुयायी है। मुझे डर है कि इसने ताकत के मामले में पुरानी पीढ़ी की कई प्राचीन वस्तुओं को पार कर लिया है। अगर इसे जून डिंगटियन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो भविष्य में असीमित उपलब्धियां होंगी और राजा के दायरे में कदम रखना असंभव नहीं है। यह हमला वास्तव में भयानक है। ऐसे कई संत नहीं हैं जो इस तरह के हमले का विरोध कर सकें। बहुत से लोगों ने येज़िवेन के अस्तित्व पर ध्यान दिया और सोचा कि वह परिचित लग रहा है, लेकिन वे वास्तव में कुछ समय के लिए याद नहीं कर सके। वे उनसे अभी कहीं मिले थे। इस झटके ने पूरे गुआंग्यो शहर को अशांत कर दिया, जैसे खिले हुए, सुंदर और चकाचौंध में एक बड़ी आतिशबाजी। सभी की राय में क्या येज़िवेन इस आघात को सह सकते हैं, यह एक बड़ी समस्या है। हालांकि उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। येज़िवेन ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और अपने कौशल को संचालित करने के लिए अपनी कार्रवाई को भी नहीं देखा। प्रकाश की वह अद्भुत सुनहरी किरण उसके हाथ में लगी, पर वह और आगे न बढ़ सका। दुनिया को तबाह करने वाले इस भयानक हमले को उसने आसानी से रोक दिया था, और इस तरह के हमले से उसका शरीर जरा भी हिल नहीं सकता था। यह कैसे संभव है? हर कोई स्तब्ध और पूरी तरह से मूर्ख था। इतना मजबूत अस्तित्व उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे हिले भी नहीं और आसानी से इस भयानक प्रहार को रोक दिया। युवक के शिष्य अचानक सिकुड़ गए। वह मूर्ख नहीं था, इसके विपरीत उन्हें तियानजियाओ भी कहा जाता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने वाला लड़का वैसे भी आम आदमी नहीं था। उसने अपने सामने वाले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे उसकी आंखों में 2 दिन हों। ब्रश। मुझे नहीं पता कि उसके शरीर के आकार ने कब येज़िवेन को मार डाला। एक पैर बिजली को चीरने जैसा है, पूरी तरह से आकाश को तोड़ता है और येज़िवेन के सिर को झाड़ता है। जाहिर है, उनकी बॉक्सिंग और फुट स्किल्स भी काफी मजबूत हैं। टकराना। इस बार येज़िवेन हिली भी नहीं। उसके सारे हमले येज़िवेन के शरीर के बाहर एक पैर पर रुक गए, जैसे कि वह एक अदृश्य दीवार द्वारा संरक्षित हो। कैसे संभव है? युवक तुरंत चौंक गया। अगर वह अभी भी पहली बार उसे नीचा दिखा रहा था और अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर रहा था, तो इस बार उसने स्पष्ट रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ किया, लेकिन वह शक्तिशाली क्यूई की रक्षा करने वाले दूसरे पक्ष के शरीर को भी नहीं तोड़ सका। इसका क्या मतलब है? भले ही उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत न पड़े, यह भावना उस झटके से भी अधिक मजबूत है जो उसने जून डिंगटियन का सामना करने पर उसे दिया था। यहाँ तक जब उसने जून डिंगटियन का सामना किया तो उसके पास इतना बड़ा गैप कभी नहीं था। अकेले लड़ने की ताकत नहीं थी। उसके पैर की ताकत एक पल में टूट गई। एक पल में दुनिया छेदों से भरी हुई थी और भयानक ताकत फैल गई, जिससे अंतरिक्ष हवा से उड़ाए गए पानी की सतह की तरह बन गया, जो हिंसक रूप से हिल रहा था। सबने मिलकर रंग बदला। इस तरह के हमले की तीव्रता के साथ मुझे डर है कि उन्हें उनके सिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन वे शक्तिशाली क्यूई की रक्षा करने वाले इस आदमी के शरीर को तोड़ भी नहीं सकते थे। कितना भयानक अंतराल है। बस काफी है। युवक अभी भी हमले का अगला दौर शुरू करना चाहता था, लेकिन येज़िवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकता था? उसने एक पल में गोली मार दी। उसका बड़ा हाथ अचानक बाहर फेंक दिया। युवक संघर्ष करता रहा और बचना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा कि उसे किसी बल द्वारा ठीक किया गया है। वह बिल्कुल नहीं बच सका। उसे इतना कठोर आघात सहना पड़ा। टकराना। उसका पूरा शरीर मानो गिर गया हो। डोरी से निकला तीर हॉल में लगा तो क्षण भर में न जाने कितनी सारणियां धुएं और धूल में बिखर गईं। यह बल बिना किसी वास्तविक युवान के शक्तिशाली और अद्भुत है। युवक के शरीर का ज्यादातर हिस्सा फोटो खिंचवाकर टूट चुका था। खून बहुत फिसलन भरा और भयानक था। इससे पहले वह राजसी रूप नहीं देख सका। लोग चुप थे और पूरा शहर तुरंत शांत हो गया था। सुइयां गिर गईं। येज़िवेन की भयानक शक्ति से हर कोई हैरान था। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी एक फीकी मुस्कान है, लेकिन सभी की गंभीरता में इस प्रतिनिधित्व का अर्थ बिल्कुल अलग रहा है। पहले इसे स्वर्ग और पृथ्वी की महानता को न जानने वाला कहा जाता था। यह मृत्यु की तलाश में था, लेकिन अब यह पूर्ण आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास इतनी ताकत है और ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। कई लोगों के दिल में एक सवाल है कि आखिर ये कातिल कौन है? यह हास्यास्पद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जून डिंगटियन के गढ़ को कौन नहीं जानता। वह जून डिंगटियन के दुर्भाग्य को खोजने का साहस करता है। ऐसा नहीं है कि साधारण लोगों में साहस होता है। येज़िवेन सीधे हॉल में घुसे जैसे उन्होंने युवक को रोते हुए नहीं देखा हो। येज़िवेन, तुम क्या करना चाहती हो? हॉल से एक बूढ़ी और गुस्से वाली आवाज निकली। पूरा शहर दहल उठा। क्या वह येज़िवेन है? करने के लिए जारी।
क्या वह ये जीवेन है? हर कोई बिजली की तरह है। कोष्टक कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह वास्तव में बहुत प्रसिद्ध नाम है। हालांकि वह सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है, वास्तव में वह हमेशा सभी के द्वारा चर्चा में रहा है और वास्तव में कभी भी सभी की दृष्टि से दूर नहीं रहा है। इसलिए जब उसका नाम सामने आया तो पहले तो लोग हैरान हुए और फिर अचानक एहसास हुआ, अगर यह वह होता तो शायद वह वास्तव में ऐसा कर सकता था। हालांकि सैकड़ों साल पहले प्रथम विश्व युद्ध केवल एक झलक मात्र था, लेकिन इसने काफी गहरी छाप छोड़ी। हालांकि कुछ अफवाहें कहती हैं कि ये जीवेन इन सैकड़ों वर्षों में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इससे उबरना मुश्किल है। अब तथ्य शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। ये शिवेन ने अभी अभी अपने दमदार प्रदर्शन से अपने बारे में सभी संदेहों को दूर कर दिया। सैकड़ों वर्षों से तथाकथित अफवाहें कितनी हास्यास्पद हैं। इस तरह के प्रदर्शन को समकालीन समय का पहला व्यक्ति कहना असंभव नहीं है। मेरी क्या करने की इच्छा है? ये शिवेन ने उपहास किया और अंदर चलना जारी रखा। मैंने सुना है कि यहाँ एक प्रकाशसार स्रोत है। यह मेरे लिए नियत है। मैं इसे लेने के लिए यहाँ हूँ। भीड़ कुछ देर के लिए अवाक रह गई। यह चीज़ मेरी किस्मत में थी और मैं इसे लेने आया था। कितना अजीब लगता है। हालांकि इस समय ये जीवेन के प्रदर्शन ने भी एक अफवाह की पुष्टि की, यानी यंगू पीढ़ी की दो सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बीच संबंध बहुत खराब है, यहाँ तक दुश्मनी भी। ऐसी अफवाहें हमेशा से रही हैं, लेकिन वे ज़्यादा परवाह नहीं करते क्योंकि यह अपने आप में बेतुका है। तियानजियाओ की ये हस्तियाँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। यह सिर्फ ये जीवेन और जून डिंगटियन की बात नहीं है। यह अपने आप में एक असामान्य बात है। यह आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों इतने सरल नहीं हैं जितना कि कलह। मुझे डर है कि वे शत्रुतापूर्ण हो गए हैं, जो कुछ असामान्य है। सामान्यतया भले ही वे एक दूसरे को पसंद न करते हों, वे सार्वजनिक दृश्य में शायद ही कभी अपना चेहरा फाड़ते हैं। इस प्रकार वे पूरे संप्रदाय के लिए अच्छे नहीं हैं। और अगर वे प्राचीन राजा अपने चेहरे पर अच्छे नहीं लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के पास इन प्रतिभाओं से निपटने का एक तरीका होता है। और ये जीवेन यहाँ आया था जाहिर तौर पर जून डिंगटियन के लिए। उसके लिए कौन सा प्रकाश सार स्रोत नियत है? मुझे डर है कि यह बकवास है। ये जीवेन, क्या तुम पागल हो? बूढ़े आदमी की आवाज निकली, बेहद गुस्से में। क्या मैं पागल हूँ? बस जून की गणना। यह मजेदार है। आखिरकार ये शिवेन के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर दिखाई दी। उपहास करने में मदद नहीं कर सकता। आज बकवास मत करो, या मैं तुम्हारे गढ़ को फाड़ दूंगा, या मैं प्रकाश सार स्रोत को आज्ञाकारी रूप से सौंप दूंगा। तो जीवेन ने एक अल्टीमेटम दिया और कार्य करने के लिए बहुत आलसी थे। आज वह मुसीबत ढूंढने आया, मैदान तोड़कर मुंह पर मारा। क्या आप लड़ाई करने जा रहे हैं? यहाँ तक आपके शिक्षक भी आपको कभी जाने नहीं देंगे। बूढ़ा अभी भी गुस्से से दहाड़ रहा था, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य लग रहा था। ये जीवेन की आंखें ठंडी थीं। कोई जवाब नहीं। जून डिंगटियन कहाँ है? तुम बाहर क्यों नहीं आते? क्या वह यहाँ नहीं है? किसी ने पूछा। मूल रूप से वे हिडन वैली के दो नायकों के बीच भीषण टक्कर देखने के लिए उत्सुक थे। अब तक किसने सोचा था? ये जीवेन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन वह नहीं आया। मुझे डर है कि मुझे इस गढ़ में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से मुझे लगा कि मैं उन दोनों के बीच चौंकाने वाली टक्कर देख सकता हूँ। मुझे डर है कि मैं जून डिंगटियन जैसे किसी व्यक्ति के बिना ये जीवेन की उपस्थिति की कोशिश नहीं कर सकता। चलो साथ चलते हैं। हम उसे इतना घमंडी नहीं रहने दे सकते। इस समय हॉल में एक विशेषज्ञ दहाड़ता है। हालांकि जून डिंगटियन वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई विशेषज्ञों को गढ़ में छोड़ दिया। इस समय वे जीवेन के पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह उनके चेहरों पर एक पागल धुएं की तरह है। बूम! इसमें से कई दाओगुआंग रेजिमेंट निकले और 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ इसमें से कूद गए। हालांकि केवल एक ही ऋषि क्षेत्र है, इस तरह के एक लाइनअप को मजबूत कहा जा सकता है। यहाँ तक अगर यह ऋषि क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है तो मुझे डर है कि मुझे थोड़ी देर के लिए किनारे से बचना होगा। दुर्भाग्य से वे जो मिले वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि तू जीवेन के कानून आपस में जुड़े हुए थे और बाहर आ रहे थे और एक शक्तिशाली बल लुढ़का हुआ था। इससे पहले कि वे करीब आते, इस भयानक ताकत से इन लोगों को जिंदा उड़ा दिया गया। वे पीछे की ओर उड़े और खून खांसकर महल में गिर पड़े। जाहिर है इस गढ़ में छोड़े गए मास्टर जून डिंगटियन तू जीवेन के प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं हैं। वह उसे रोक भी नहीं सकता। इस समय बूढ़ा व्यक्ति जो मूल रूप से मुख्य हॉल में छिपा हुआ था, अंत में दिखाई देने में मदद नहीं कर सका। वह जून डिंगटियन के अधीन नहीं था, लेकिन यंगू में एक पुराना प्राचीन था। अब वह यहाँ बैठा है। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसने ये शिवन को गुस्से से देखा, जैसे वह उसे जिंदा जला देना चाहता हो। ये जीवेन, उसने दांत पीसते हुए कहा। ये जीवेन ने ठंडेपन से कहा, यद्यपि आप मेरी छिपी हुई घाटी के बड़े हैं, यह मेरे और जून डिंगटियन के बीच का मामला है। बेहतर होगा कि आप हस्तक्षेप न करें और खुद को अपमानित न करें।
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बूढ़ा एक पल में आग बबूला हो गया। उसकी त्वचा पर शल्कों की परतें थीं। यह बहुत क्रूर लग रहा था। वो येशिवेन की बातों से पूरी तरह से नाराज हो गया था। क्या है वह? अपना अपमान मत करो, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो। उसने सीधे इसे एक हथेली से ढक लिया और अनगिनत नियम उसकी हथेली पर आपस में गुथे हुए थे, जिससे एक भयानक लहर उठी और फिर उसे येशिवेन पर पटक दिया। चेहरा दो, चेहरा नहीं चाहिए। येशिवेन ने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक दी और फिर मुक्का मार दिया। एक पल में भयानक मुट्ठी बल अंतहीन कानूनों में परिवर्तित हो गया। मुक्के के बल से पूरा अंतरिक्ष नियंत्रित होता दिख रहा था और फिर उसका जमकर स्वागत किया। टकराना। दोनों पक्षों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के साथ असीम ज्वार सभी दिशाओं में लुढ़क गया और अतीत में बेहद तेज दिखाई दिया। पूफ! बूढ़े आदमी ने खून उगल दिया और उसका शरीर 5 या 6 कदम पीछे हट गया। फिर वह मुश्किल से रुका और शेंग ने जमीन पर कदम रखा और 5 या 6 बड़े पैरों के निशान बना लिए। यह बहुत क्रूर दिखता है। असंभव। उनकी आंखों में एक अविश्वसनीय रूप था जो उन्हें पहले मिली खबरों से काफी अलग था। उसके सामने येशिवेन ने न केवल ऋषि के दायरे में कदम रखा, बल्कि उसके पास गहरे और भयानक कौशल भी थे, जो उन कौशलों की तरह नहीं थे जो एक व्यक्ति के पास ऋषि के दायरे में कदम रखने के लिए होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उन्होंने केवल रहस्यमय जादू उपकरणों पर भरोसा करके देवताओं को ऋषि क्षेत्र के शिखर पर मार डाला था। अब लगता है कि अफवाहें सही भी हों तो छूट ही जाती है। इस समय उसे याद आया कि सभी अफवाहों ने येशिवेन की युद्ध शक्ति को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। अफवाहों में येशिवेन की युद्ध शक्ति एक तुच्छ मामला प्रतीत होता है। जो वास्तव में सुर्खियों में आया था वह येशिवेन का अद्वितीय हत्या का हथियार था। बाकी सब कुछ बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग आग में योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक जून डिंगटियन के लोग भी येशिवेन की प्रतिष्ठा को दबाने के लिए गुप्त रूप से आग में योगदान दे रहे हैं। सम्राट के चुनाव का रास्ता शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसा ही चलता रहे तो ठीक है। समय के साथ ही वे खुद भी ऐसी अफवाहों पर विश्वास करने लगे जो आज की त्रासदी का कारण बनी। अगर येशिवेन से निपटना इतना आसान है तो क्या जून डिंगटियन को एक के बाद एक नुकसान उठाना पड़ सकता है? याद आने में अभी थोड़ी देर है। चेहरा दो, चेहरा नहीं चाहिए। येशिवेन उसकी नज़रों में कुछ उदासीन थी। वह एक पल में बूढ़े आदमी के पास गया। तुम क्या हो और मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करो? बूढ़े व्यक्ति को येशिवेन ने सीधे मौके पर ही थप्पड़ मार दिया था और उसका परमेश्वर का राज्य स्वतः ही रक्षा के लिए प्रकट हो गया था, लेकिन लोगों के सामने इस बड़े हाथ से उसे इंच दर इंच कुचल दिया गया था। ऐसा दृश्य वास्तव में सबसे भयानक होता है। फिर बूढ़ा उल्टा उड़ गया और दीवार से जा टकराया। वहां सन्नाटा था और हर कोई दक्षिण कोरिया में था। येशिवेन के पास थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं थी, लेकिन ठंडेपन से कहा, यह सबसे अच्छा है कि मुझे यह न बताएं कि जो लोग मुझे परेशान करते हैं वे आपके साथ क्या करते हैं, अन्यथा मुझे क्रूर होने का दोष न दें। दुनिया में उनकी स्थिति के अनुसार अगर उन्होंने ऋषि लोक में पदोन्नति को पहले ही समाप्त नहीं किया होता और उन लोगों द्वारा वास्तव में परेशान किया जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। परमेश्वर के राज्य की एकता की विफलता एक छोटी सी बात है और इसके वश में होना संभव है। इसलिए अग्नि के देवता ने बाकी सभी को दूर कर दिया। येशिवेन केवल इतना जानती थी कि इसकी योजना जून डिंगटियन ने बनाई होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे किसने संभाला था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सिर्फ कुछ छोटे मिनियन थे। वह केवल कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं को चेतावनी दे रहा है जो यंगू में जून डिंगटियन के हाथों गिर गई हैं। वह अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। खुद को कम मत आंको। उसके दिल में हत्या का इरादा अधिक प्रबल है। भविष्य में यंगू में दो गुटों के बीच टकराव अंतहीन रूप से जारी रहेगा जब तक कि दोनों पक्षों में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। इस समय हर कोई जानता था कि येशिवेन गुस्से में परेशानी में क्यों पड़ गई। उसे डर था कि उसे पहले जून डिंगटियन ने साथ रखा था। इस समय वह स्थल खोजने आया था। येशिवेन सीधे उसमें चली गईं। इस समय लोगों को हॉल की सीमा से अलग कर दिया गया था। वे अंदर की स्थिति नहीं देख सके। उन्होंने केवल यह देखा कि उनका चित्र हॉल की छाया में गायब हो गया। एक चमक में। वास्तव में यह इतना मजबूत है। यह पहला समकालीन नेता है जिसे सैकड़ों वर्षों के लिए बुलाया गया है। कम से कम उसकी ताकत हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। हाँ, अब एक अच्छा खेल है। हिडन वैली के दो हीरो आपस में भिड़ गए हैं। मुझे नहीं पता कि हिडन वैली का उच्च स्तर कैसे शोर मचाएगा। केवल अफसोस की बात है कि मैंने जून डिंगटियन को दिखाई नहीं दिया, अन्यथा आज की टक्कर और अधिक तीव्र होगी। लेकिन यह कोने के आसपास है। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैंने अभी कार्रवाई भी नहीं देखी थी। उसने युद्ध समाप्त कर दिया था। मुझे डर है कि बूढ़े व्यक्ति के पास भी ऋषि लोक के बाद के चरण की ताकत और स्तर था, लेकिन वह था उसके सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया। यह बहुत दूर भी है। क्या यह सामान्य लोगों और उन राक्षसों के बीच का अंतर है? जारी रहने के लिए येशिवेन सीधे हॉल में गए।
हॉल में जमीन पर गिरे सभी विशेषज्ञ रो रहे थे। हालांकि एक शिवेन ने नहीं मारा, लेकिन यह उन्हें चोट पहुंचाने के लिए काफी था। इस समय उन्होंने ये सिवेन को नफरत भरी निगाहों से देखा और रोते रहे। ये सिवेन, अहंकारी मत बनो। जब वयस्क रीति रिवाजों को छोड़ देंगे तो यह तुम्हारा अंत होगा। कोई चिल्लाता रहा। ये शिवेन ने उनकी ओर देखा भी नहीं। यह सिर्फ हारे हुए लोगों के एक समूह की छाल थी। वह सीधे हॉल की गहराई में गया और खजाना घर खोल दिया। ये सिवेन के सामने अचानक सभी प्रकार की दिव्य सामग्री का खुलासा हो गया। इस अवधि के दौरान जून डिंगटियन और उनके लोगों द्वारा एकत्र की गई ये सभी प्रकार की दिव्य सामग्री हैं, लेकिन ये सिवेन की नज़र में गुणवत्ता को केवल सामान्य माना जा सकता है। हो सकता है कि अच्छी दिव्य सामग्री जून डिंगटियन द्वारा ले ली गई हो, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर है। उनके मोटे अनुमान के अनुसार 1 अरब से अधिक दिव्य स्रोत हैं जिन्हें उस समय सीधे अग्निदेव को बेचा जा सकता था। सबसे आकर्षक में से एक पूरे खजाने के घर के केंद्र में प्रकाश स्रोत है। उज्ज्वल प्रकाश पूरे खजाने के घर को रोशन करता है और एक मजबूत ऊर्जा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह प्रकाश सार का स्रोत है। तू सिवेन की आंखें उज्ज्वल हैं और प्रकाश स्रोत की अनमोल प्रकृति को कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल अत्यंत कठोर परिस्थितियों में ही इन संसारों के सार को बिखराया नहीं जा सकता, बल्कि संरक्षित किया जा सकता है। यदि कोई प्रकाश सार स्रोत इसे निगल लेता है तो वह हवा में से बहुत सारे कौशल जोड़ सकता है। एक सामान्य दैवीय स्रोत के विपरीत यह केवल मन में अधिक से अधिक रूपांतरित हो सकता है, लेकिन वास्तव में अपने कौशल को बढ़ा नहीं सकता है। हालांकि इस बार जून डिंगटियन ने उसे लगभग यिन दे दिया था, लेकिन उसने उससे एक प्रकाश सार स्रोत लूट लिया। मुझे लगता है कि वह पागल होना चाहिए। यह सोचकर ये सिवेन थोड़ा और खुश थी। तो सिवेन ने इसे बड़े हाथ से पकड़ लिया और सीधे पूरे खजाने को लूट लिया। विशेष रूप से उसके द्वारा ग्वांगजिंग युवान पर कब्जा कर लिया गया था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वयस्क आपको जाने नहीं देंगे। इस समय जून डिंगटियन के अनुयायी कांप रहे थे और दहाड़ रहे थे। क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसे मेरे पास आने दो, ये शिवेन ने ठंडेपन से कहा। इस समय वह जून डिंगटियन के पास आने के लिए उत्सुक था। जितनी जल्दी इस संकट को मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। उसके दिमाग में यह उभर कर आया कि जब उसने पहली बार जून डिंगटियन को देखा, उस समय उसकी आंखों में जून डिंगटियन लगभग अजेय था और वह जीतने के लिए भाग्यशाली था। अब भी उसने सोचा कि वह उस समय वास्तव में भाग्यशाली था। जब तक वह गलत कदम उठाता, वह जून डिंगटियन के हाथों मर जाता। लेकिन अब स्थिति मौलिक रूप से बदल गई है। दुर्भाग्य से गुआंगजिंग युवान के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। यह बहुत कंजूस है। ये सिवेन ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर कहा। जब जून डिंगटियन के उन अनुयायियों ने यह सुना तो उन सभी को एक और पुराने खून जैसा लगा। क्या प्रकाश सार स्रोत होना पर्याप्त नहीं है? और कहो यह बहुत कंजूस है, यह भ्रामक है। ये शिवेन ने भी इसे नहीं देखा। वह मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया और लोगों को उससे घृणा करने और अपने दांत पीसने दो। अच्छा कौशल, अफवाह के योग्य ये सिवेन। जैसे ही वह हॉल से बाहर आया, अचानक प्रशंसा की आवाज आई। हालांकि यह चीनी कपड़ों में एक आदमी था जो आगे की ओर टहल रहा था, अपने हाथ में एक तय पंखा पकड़े हुए था, लगातार अपने हाथ पर दस्तक दे रहा था, जो काफी इत्मीनान से लग रहा था। आप कौन हैं? ये सिवेन ने पूछा। उसने इस व्यक्ति से शत्रुता महसूस नहीं की, लेकिन वह सतर्क था, क्योंकि उसे लगा कि इस व्यक्ति की ताकत गहरी और भयानक, यहाँ तक कि वह भी एक खतरा महसूस कर सकता है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। मैं गु शियांग हूँ। वह आदमी थोड़ा झुककर बोला। क्या आप उस पेंटिंग के संरक्षक शियांग हैं? ये सिवेन को अचानक याद आया कि इन सैकड़ों वर्षों में अनगिनत नायकों का उत्थान और पतन हुआ है। उनमें से जो दुनिया को हिला सकता है और तू सिवेन को याद कर सकता है, निस्संदेह उनमें से सबसे अच्छा है। इस पेंटिंग के मालिक गु शियांग उनमें से एक हैं और उनका अपना विशेष शीर्षक भी है जो आम लोग नहीं कर सकते। हालांकि ऋषि क्षेत्र के स्वामी को भगवान के रूप में जाना जाता है। वास्तव में जिनके पास अपना विशिष्ट शीर्षक हो सकता है, वे मूल रूप से ऋषि क्षेत्र के शिखर पर अजेय व्यक्ति हैं। हर कोई इसके योग्य नहीं है। एक प्रसिद्ध शीर्षक रखने में सक्षम होना भी इस व्यक्ति की जनता की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इन उस्तादों में पेंटिंग ग्राहक शियांग सबसे खास है। वह अपनी कविता और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी ताकत भी अथाह है। उनकी उत्पत्ति भी रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक प्राचीन संप्रदाय से आता है। वह कन्फ्यूशियवाद के विशेषज्ञ हैं। हालांकि कई कन्फ्यूशियस क्लासिक्स हैं, कुछ उत्तराधिकारी पैदा हुए हैं। हालांकि बहुत से लोग कन्फ्यूशियस क्लासिक्स का अभ्यास करते हैं, वे रूढ़िवादी नहीं हैं। अधिक से अधिक वे केवल कुछ साधना विधियों को ही प्राप्त कर सकते हैं। और गु शियांग के शुद्ध उत्तराधिकारी कोई अवधारणा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, आधुनिक समय के पहले व्यक्ति, ने इसके बारे में सुना होगा। गु शिंग ने मुस्कराते हुए कहा और उसका चेहरा भी थोड़ा रंग गया।
यदि केवल सामान्य लोगों ने उसका नाम सुना है तो वह इसे बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन यह व्यक्ति ये ज़िवेन है जिसे समकालीन समय में हमेशा प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, जो बहुत अलग है। पहला व्यक्ति कौन है? यह केवल कुछ अफवाहें हैं। मुझे डर है कि बहुत से लोग इसका तिरस्कार करेंगे, लेकिन आप पेंटिंग के मालिक का नाम कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता? ये ज़िवेन ने शांति से कहा। अफवाहें? मुझे डर है कि जो लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, वे ऐसा नहीं सोचेंगे अगर वे अभी दृश्य देखते हैं। गु शियांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कराते हुए कहा, हालांकि गु प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन हर कोई गु की आंखों में आने के योग्य नहीं है। भाई, ये विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हालांकि गु शियांग के शब्द विनम्र हैं, वास्तव में उसका अपना गौरव है। समकालीन समय में निश्चित रूप से कुछ आंकड़े हैं। इन विनम्र शब्दों के बिना मुझे नहीं पता कि भाई गु यहाँ क्यों आए। ये ज़िवेन ने पूछा। बहुत आसान है, मैं तुम्हारे साथ गठबंधन करना चाहता हूँ। गु शियांग ने फोल्डिंग फैन को धीरे से अपने हाथ की हथेली में थपथपाया और बहुत इत्मीनान से कहा। लेकिन जब उन्होंने यह कहा तो आसपास की जगह विकृत हो गई। हालांकि वे अभी भी जगह में लग रहे थे, वे वास्तव में नहीं जानते थे कि कितनी जगह अलग हो गई थी। जाहिर है, वह भी सुनना नहीं चाहता था। बाहरी लोगों की नज़रों में उनका फिगर धुंधला सा हो गया और लिप रीडिंग भी पता नहीं चल पाया कि उन्होंने क्या कहा। बहुत से लोग बेहद उत्सुक हैं। ऐसा क्यों है कि पेंटिंग के संरक्षक शियांग ये ज़िवेन की तलाश कर रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि पहले दोनों के बीच कोई चौराहा नहीं था। उन्होंने क्या कहा? ये ज़िवेन की भौहें तन गईं। उन्होंने आसपास के स्थान की विकृति को भी देखा। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता कि भाई गु ने मुझसे हाथ क्यों मिलाया। क्योंकि हमारे पास एक साथ काम करने की बुनियाद है, यानी हम जून डिंगटियन के साथ डील नहीं करते, क्या हम? गु शिंग ने फी की मुस्कान के साथ कहा। ये ज़िवेन अविचलित रहा और उसने कहा, भाई गु को उसके खिलाफ कैसे शिकायत हो सकती है? क्या अजीब है। जून डिंगटियन दबंग है। हर कोई मेरे और उसके बीच के आभार और नाराजगी को जानता है। भाई, ये को इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे थोड़ा अन्वेषण करके जान सकते हैं, गु शियांग ने कहा। उसने ये ज़िवेन की चिंताओं को देखा और डर गया कि यह जून डिंगटियन द्वारा उसे धोखा देने के लिए फंसाया गया एक जाल था। बस इतना ही। मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं है। मैं उसे मार डालूंगा, वह बच नहीं सकता। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा कि उसके शब्दों में वह बिल्कुल आश्वस्त था। भले ही उसका विरोधी प्रसिद्ध राजा डिंगटियन था, वह विचलित नहीं हुआ। गु शियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई के लिए इतना आत्मविश्वास होना अच्छा है। लेकिन क्या भाई ये सोचते हैं कि हमारा विरोधी केवल राजा और स्वर्ग है? उन राक्षसों के सामने अब हमारे पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं है। जहां तक मुझे पता है, तुमने वुजिमो को नाराज कर दिया है। उस समय वुजिमो मुसीबत में आ जाएगा। मुझे डर है कि यह भी एक परेशानी है। क्या आप उन राक्षसों से निपटने के लिए मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं? ये ज़िवेन थोड़ा हिली। अगर यह उन राक्षसों के खिलाफ था तो हाथ मिलाना संभव था। यह कोई सौदा नहीं है, यह केवल टकराव और आत्मसंरक्षण हो सकता है। गु शियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि भले ही वह घमंडी था, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था कि वह यह महसूस कर सके कि वह उन राक्षसों का विरोध कर सकता है जिन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया। बेशक पिछले कारण उनमें से केवल एक हैं। दो वास्तविक कारण हैं। पहला, यह इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी मजबूत हैं और गु सामान्यता से संबद्ध नहीं है। गु शियांग ने ये ज़िवेन की ताकत की पुष्टि की। दूसरा, मैं भाई ये के चरित्र पर भरोसा कर सकता हूँ। बिल्कुल पक्का, ये ज़िवेन ने कुछ हंसी के साथ कहा। क्योंकि मेंग हारान मेरे शिष्य हैं, गु शियांग ने कहा। ये ज़िवेन अचानक समझ गई कि गु शिंग मेंग होरान के गुरु होंगे। मेंग होरान के साथ उनकी पुरानी जान पहचान थी। वे जिद्दी कन्फ्यूशियस विद्वान से बहुत प्रभावित हुए। यह पता चला कि ऐसा भाग्य है। उसे लग रहा था कि गु शियांग, जो केवल अपने शिष्यों से मिल सकता था, अब उसके बराबर हो सकता है। दुनिया अप्रत्याशित है, वही जो मैंने कहा। 2000 साल पहले पागल से पागल व्यक्ति भी ऐसी भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसका शिष्य अभी भी भगवान बनने के लिए मृत्यु दर्रे में बैठा है, लेकिन ये ज़िवेन खुद के बराबर है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में पूल में नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ, कोई आश्चर्य नहीं। ये ज़िवेन ने अचानक सिर हिलाया। चूंकि आप मेंग हारान के गुरु हैं, हम अजनबी नहीं हैं। आपसे हाथ मिलाना ठीक है, लेकिन मेरी परेशानियां साधारण नहीं हैं। यदि तुम मेरे साथ गठबंधन कर लोगे तो तुम्हारी मुसीबतें कम न होंगी। हा हा हा, गु शियांग ने हंसते हुए कहा, आप और मैं, अभ्यासी, स्वर्ग, पृथ्वी और लोगों के साथ लड़ रहे हैं। किसी परेशानी में भयानक क्या है? मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन वे सिर्फ एक दूसरे के हैं। ठीक है, उस मामले में मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा। ये ज़िवेन ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि उसने परवाह नहीं की, लेकिन एक और दोस्त के साथ सभी को नाराज करने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं तुम्हें जून डिंगटियन के बारे में एक संदेश भेजूंगा। रुपये। ओह, मुझे नहीं पता कि खबर क्या है।
ये जिवेन ने तुरंत खुश होकर पूछा। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसे जून डिंगटियन को मिटाने का रास्ता खोजना होगा। जैसा कि कहा जाता है, पहले शुरू करना और बाद में पीड़ित होना बेहतर है। कुछ चीज़ों को गिनने की जरूरत नहीं होती। वह जान सकता है कि जून डिंगटियन अपनी पीठ के पीछे अपने लिए बहुत सारी गणनाएं करने से डरता है। निष्क्रिय रूप से वापस लड़ने के बजाय बेहतर होगा कि वह पहल करे। जब तक उसके हाथ और पूंछ साफ है, वह अपना भला कैसे कर सकता है? मत भूलिए, उनके पक्ष में कई समर्थक हैं। जून डिंगटियन रीति रिवाजों को छोड़ने वाला है और रीति रिवाजों को छोड़ने के बाद वह एक गुप्त क्षेत्र में जा रहा है, और मुझे डर है कि एक साथ कार्य करने के लिए कई गठबंधन होंगे। इसलिए मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूँ। मैं जून डिंगटियन से नहीं डरता, गु शियांग ने खुलकर कहा। कौन सी गुप्त जगह? तू जिवेन ने पूछा। इस गुप्त स्थान का मेरे कन्फ्यूशिवाद से भी कुछ लेना देना है। यह वह स्थान है जहाँ मेरे कन्फ्यूशिवाद का एक प्राचीन चित्र गिरा था। मेरे कन्फ्यूशियस अध्ययन के 4 खजानों में से एक भी है। वसंत और शरद ऋतु की कलम भी इसमें गिरी थी। हमने विशेष रूप से किसी से यह गणना करने के लिए कहा था कि गुप्त स्थान हाल ही में खोला गया है। गु शियांग ने इसे नहीं छिपाया। वसंत और पतझड़ की कलम? क्या यह वसंत और पतझड़ की कलम है जो सभी वसंत और शरद ऋतु की घटनाओं को लिखती है? ये जिवेन ने भौहें चढ़ाकर कहा। उन्होंने बसंत और पतझड़ कलम का नाम भी सुना है। कन्फ्यूजियसवाद ने एक बार कई शक्तिशाली राजाओं का उत्पादन किया, और वसंत और शरद ऋतु की कलम राजाओं के पोर्टेबल जादू उपकरणों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें समय का रहस्य शामिल है। सभी वसंत और शरद ऋतु को एक झटके में लिखना बहुत अच्छा है। हाँ, यह वसंत और शरद ऋतु की कलम है। वसंत और शरद ऋतु की कलम हमारे कन्फ्यूशिवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे वापस खोजना होगा, गु शियांग ने कहा। तो मुझे भी उम्मीद है कि भाई उस समय मेरी मदद कर सकते हैं, और हम कन्फ्यूशिवाद को अच्छा इनाम देंगे। क्यों? क्या कोई और वसंत और पतझड़ की कलम के लिए जा रहा है? ये जिवेन ने पूछा। हम जून डिंगटियन के अलावा इस पीढ़ी के कई विशेषज्ञों को भी खबर मिली है। मुझे डर है कि मैं इससे पूरी तरह अकेले नहीं निपट सकता। गु शियांग गिर गया। ये जिवेन अब समझ गए हैं कि गु शियांग ने उन्हें यह रहस्य क्यों बताया। मूल रूप से इस रहस्य को ये शिवेन को बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसने उसे बता दिया। यह पता चला कि वह उसकी मदद करना चाहता था। चूंकि हम एक गठबंधन हैं, हम कर्तव्यबद्ध हैं। येशी का संदेश इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि कन्फ्यूशियस वसंत और शरद ऋतु की कलम अच्छी है, लेकिन इस बच्चे को एक स्पष्ट मालिक के साथ पकड़ना बहुत गर्म है। इसके अलावा गु शियांग ने पहले ही यह बात अपने लिए कह दी है। वह काफी बेशर्म नहीं है। उस मामले में आपकी मदद के लिए भाई तू धन्यवाद। जब गुप्त स्थान खुलेगा तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको सूचित कर दूंगा। गु शियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा। इसके बाद ये जिवेन कुछ दिनों के लिए शहर में रहे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह मामला जून डिंगटियन के कानों तक पहुंचेगा, इसलिए उस समय इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें बाहर ले जाया जा सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जून डिंगटियन को पता नहीं होगा कि क्या वह अभी भी एकांतवास में है। अप्रत्याशित रूप से कोई खबर नहीं थी, जिसके कारण ये शिवेन को कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन फिर तू जीवेन को तियांजे से खबर मिली और पुनर्जन्म घास के सुराग मिले। और यह स्थान संयोग से गुप्त स्थान है जिसे गु शियांग ने पहले कहा था। इस गुप्त स्थान को आखिरी बार लाखों साल पहले खोला गया था। यह बहुत पहले की बात है। कई अभिलेख भी बहुत अस्पष्ट हैं। तियांज की जानकारी के मुताबिक एक बार किसी ने पुनर्जन्म घास की आकृति देखी। दुर्भाग्य से उस समय गुप्त स्थान के खुलने का समय लगभग समाप्त हो गया था और वह व्यक्ति उसे नहीं उठा सका। इस खबर पर तियांज ने भी खूब एनर्जी खर्च की। अंत में ये जिवेन ने जानकारी के लिए 1 और अरब का भुगतान किया, जिसने तियांज के लोगों को बसाया। लेकिन ये जिवेन बिल्कुल भी व्यथित नहीं थी। इसके विपरीत वह अत्यंत उत्साहित था। अंत में 1000 से अधिक वर्षों के बाद आखिरकार उन्हें पुनर्जन्म घास का समाचार मिला। एक समय के लिए उसने सोचा कि घास के पुनर्जन्म की खबर मिलना असंभव है। आखिरकार संपूर्ण सम्राट चयन मार्ग बहुत बड़ा था। वह इसे अकेला नहीं पा सका। भले ही उसने आग के भगवान से इसे खोजने में मदद करने के लिए कहा, फिर भी यह बहुत पतला था। सौभाग्य से आखिरकार मुझे तियांज मिल ही गया। इस पेशेवर खुफिया संगठन ने बिल्कुल अलग चाल चली। मूल रूप से वह सिर्फ गु शियांग की मदद करना और जून डिंगटियन को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसका मुख्य लक्ष्य पुनर्जन्म घास बन गया है। पुनर्जन्म घास की तुलना में किसी भी जून डिंगटियन को माध्यमिक के बीच माध्यमिक कहा जा सकता है। जब तक हम पुनर्जन्म घास पाते हैं, तब तक बाकी सब कुछ नीचे रखा जा सकता है। ये शिवेन, जो बस शांति से प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसा लगता था कि वह हर दिन पीड़ित थी। इस तरह पूरे 1 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार गु शिंग की खबर आई। गुप्त स्थान अंत में खोला गया है। ये जिवेन अंत में गु शियांग से मिलते हैं।
इस बार गु शियांग अकेले नहीं आए, बल्कि कुछ विशेषज्ञ भी लाए, जिनमें से कई ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि इस समय कन्फ्यूशिवाद वसंत और शरद ऋतु की कलम को बहुत महत्व देता है, या गु शियांग खुद वसंत और शरद ऋतु की कलम को बहुत महत्व देते हैं। पिछले एक महीने में ये जिवेन ने भी बहुत कुछ सोचा। मूल रूप से उसके पास कुछ अजीब चीजें थीं। कन्फ्यूशिवाद के 4 खजाने हैं, अर्थात अध्ययन के 4 खजाने, जिनमें से वसंत और शरद ऋतु का कलम अध्ययन के 4 खजानों में से पहला है। यह कहना उचित है कि यदि उन्होंने कन्फ्यूशिवाद को सूचना दी तो वास्तविक विशेषज्ञ कन्फ्यूशिवाद में वे प्राचीन वस्तुएं होनी चाहिए, जो ऋषि साम्राज्य के चरम पर प्राचीन वस्तुएं होने का अनुमान है। ऐसे में उसके साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। ऋषि लोक के शिखर पर पुरानी प्राचीन वस्तुओं के समूह के पास जाने का साहस कौन करता है? मुझे डर है कि वह अभी भी थोड़ा स्वार्थी है और अकेले वसंत और शरद ऋतु की कलम खोजने का श्रेय लेना चाहता है, लेकिन यह मानव स्वभाव भी है। अन्य बेन दाई तियांजियाओं में से किसी ने भी इसकी सूचना नहीं दी और उन सभी के पास ऐसा विचार था। लेकिन यह अच्छा है। यदि वे प्राचीन वस्तुओं का एक समूह है तो उनके खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, और यहाँ तक पुनर्जन्म घास को जब्त करने में मोड़ और मोड़ भी हो सकते हैं। ये कियान के मामलों में अब देरी नहीं की जा सकती। यद्यपि मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष और लीजियांग झील के दोहरे प्रभाव हैं, फिर भी स्थिति बहुत खराब हो रही है। उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। एल्ड मार्शल भाई, क्या यह वह सहायक है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? हालांकि उसका एक बड़ा नाम है, वह नहीं जानता कि उसके पास यह ताकत है या नहीं। अचानक एक युवक ने बाहर आकर ये शिवेन की ओर देखा। वह आदमी सुंदर था और उसने कन्फ्यूशियस फिर पहन रखा था। उनके शरीर पर कन्फ्यूशियस का स्वाद बहुत मजबूत था, लेकिन यह अधिक प्रतिष्ठित और आक्रामक था। गु शियांग द्वारा लाए गए सहायकों में उनकी ताकत निस्संदेह सबसे मजबूत है। मुझे डर है कि वह गु शिंग से थोड़ा ही बुरा है। छोटे मार्शल भाई यान बुई। गु शियांग ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और सीधे अपना नाम भी पुकारा। मैं अभी बात कर रहा हूँ। यान के लिए गैर कमिटल होना आसान नहीं है, लेकिन उसकी आंखें ये जिवेन को घूर रही हैं और वह बिल्कुल भी नहीं मुड़ता। उसकी आंखें उत्तेजना से भरी हैं। ये जिवेन ने अपने द्वारा पहले कहे गए नाम के बारे में सोचा और तुरंत समझ गई कि यान बुई की दुश्मनी कैसे आई। इन सैकड़ों वर्षों में लोग वह ले रहे हैं जिसे उन्होंने समकालीन कहा, कोई नुकसान नहीं। ये जिवेन ने कंधा उचकाया और कहा कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन अगर भाई यान मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ चलूंगी। ठीक है, जल्दी बोलो। गु शियांग के जवाब का इंतजार किए बिना यान बुई ने सीधे कहा। गु शियांग को भी बहुत तेज सिर दर्द है। यान आसान नहीं है। व्यवहार की यह शैली कन्फ्यूशिवाद में हमेशा एक जैसी रही है। जैसा कि कहा जाता है, शिकायतों को सीधे रिपोर्ट करना उनकी आचार संहिता है। ये दोनों उनके बड़े मददगार हैं। अब क्या बात है कि ये लड़ते हैं। तू जिवेन जानता है कि यान बुई इससे असंतुष्ट होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसे हर तरह के असंतोष में माहिर एक पुरानी चीनी दवा बना देता है। फिर मेरा स्वागत है, यान बुई ने जोर से कहा, और फिर एक हाथ लिया और एक पल में उसे गोली मार दी। वह एक शिवेन की गुणवत्ता को परखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराए। यह हथेली सीधे उसके शरीर की शाखा से होकर गुजरी। यह मोचन का क्षेत्र था। आसान हमला उस पर बिल्कुल हमला नहीं कर सका और उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसा साधन ही अमरता का साधन है। यह अजीब नहीं था, लेकिन उनकी मुक्ति की आंख के जुड़ने के बाद यह अचानक प्राप्त करने का एक बहुत तेज साधन बन गया। अपनी पूरी कोशिश करो, मुझे केवल इस हद तक हरा पाना असंभव है। दोनों के लड़ने के लिए जगह बनाने के लिए कन्फ्यूशियस एक के बाद एक निश्चित दूरी से पीछे हटते गए, लेकिन उनके दिमाग एक के बाद एक बंद हो गए। इस तरह की लड़ाई उनके लिए आम बात नहीं है। आखिरकार यान बुई और गु शियांग के बीच लड़ाई की संख्या ज्यादा नहीं है। हालांकि ये जिवेन ने कभी कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन प्रकट स्थिति के दृष्टिकोण से वे यान के कठिन प्रतिद्वंद्वी होने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। हालांकि यान बुई का व्यक्तित्व सीधा है, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत अधिक है। वह कन्फ्यूशिवाद में एक प्रमुख प्रशिक्षण वस्तु भी है। समकालीन समय में कुछ ही इसकी बराबरी कर सकते हैं। छोटे मार्शल भाई यान की ताकत उससे कई गुना अधिक मजबूत है जब वह उस दिन मुझसे लड़े थे। इस ताकत की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इस समय गु शिंग की आंखें भी एक पल के लिए अविभाज्य हैं। वह जानता है कि इस तरह की लड़ाई को देखकर ही उसे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। यदि वह एक साधारण व्यक्ति है तो वह स्वाभाविक रूप से महसूस करेगा कि यान को जीतना आसान नहीं है। कन्फ्यूशियस पीढ़ी में यान भी सबसे मजबूत है। वह कमजोर कैसे हो सकता है, वरना वह अपनी तुलना खुद से नहीं कर सकता। लेकिन इस बार उनका प्रतिद्वंदी साधारण नहीं है। उसने पहले भी एक शिवेन की ताकत देखी है। हालांकि यह केवल हॉन की एक झलक थी। जून दिंगटियन के अनुयायियों ने उसे बाहर जाने के लिए मजबूर भी नहीं किया, लेकिन उसके लिए कुछ सुराग देखना काफी था। कोई तल नहीं है। करने के लिए जारी। पुनश्च
मासिक टिकट, सदस्यता। केवल अथाह शब्दों का उपयोग करके ही वह तू ज़िवेन की ताकत के बारे में अपनी भावना का वर्णन कर सकता है। हालांकि उसने यह सब नहीं देखा है, यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है जिसने उसे ऐसा महसूस कराया है। इसलिए हमें ये शिवेन को जीतने का तरीका खोजना होगा। यह दिलचस्प है, यह सही है। यदि आपके पास केवल यह क्षमता है तो आपने आधुनिक समय में पहले व्यक्ति के नाम को बिना कुछ लिए वहन किया है। क्या सभी लोग इतने सालों से अंधे नहीं हैं? यान बुई हंसा और उसने परवाह नहीं की। वह उड़ गया और अचानक उसके हाथ में तलवार आ गई। एक कन्फ्यूशियवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कन्फ्यूशियस तलवार और एक विद्वान की तलवार थी। तलवार पराक्रमी धार्मिकता से भरी हुई थी। उसने सीधे ये ज़िवेन पर वार किया और आकाश को तोड़ दिया, जिसमें दुनिया को विभाजित करने की क्षमता है। ये ज़िवेन अंत में थोड़ी गंभीर थी। उसका शरीर अचानक सीधा हो गया, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और ईश्वर की सांस लहरों की तरह हलकों में फैल गई। गिरी हुई तलवार क्यूई के ये ज़िवेन के पास आने से पहले होरान धर्मी क्यूई को ये ज़िवेन की सांसों ने तोड़ दिया था और वो ये ज़िवेन के पास बिल्कुल भी नहीं जा सका। उसकी उच्च धार्मिकता ये शिवेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। बस ये ज़िवेन की सांस अचानक फूट पड़ी, जैसे कि उसके शरीर में एक भयानक शक्ति जाग गई हो, परत दर परत उठ रही हो, मानो उसने उसके शरीर में किसी प्रकार का निषेध खोल दिया हो जो अचानक बेहद भयानक हो गया। ऐसा लगता है कि ऐसी सांस किसी सीमा को पार कर गई है, जो एक भयानक सांस है जो शायद ही देवताओं के पास हो। यह कैसे हो सकता है? गंध इतनी भयानक कैसे हो सकती है? वह लगभग मेरे जितना ही अच्छा है। वह मुझसे इतना बेहतर कैसे हो सकता है? वास्तव में यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य को भी दबा दिया गया है। भयानक है। एक गुरु ने कहा कि बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं कि उनके शरीर में भगवान का राज्य पूरी तरह दबा दिया गया है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। यहाँ तक गुशियांग ने भी घूर कर देखा। इस बार ये ज़िवेन की ताकत ने वास्तव में कुछ दिखाया। टकराना। यानबुई की शिजी की तलवार ने ये ज़िवेन के शरीर को काट दिया, लेकिन होरान धार्मिकता के आशीर्वाद के बिना ये ज़िवेन के शरीर पर केवल चिंगारी फूट पड़ी, लेकिन ये ज़िवेन की रक्षा को तोड़ नहीं सकी। यानबुई को अंततः इस समय ये ज़िवेन की भयावहता का एहसास हुआ, जो अफवाहों से भी बदतर लग रहा था। ये ज़िवेन की विभिन्न अफवाहों के बीच यह है कि कैसे उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को अद्वितीय भयंकर तलवार की मदद से हराया, जैसे कि वह अद्वितीय भयंकर तलवार पर भरोसा करके ही सफल हो सकता था। साधारण लोगों को उसकी वास्तविक ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। इस समय ये ज़िवेन ने कुछ भी नहीं किया, बस एक साधारण पंच और पंच की ताकत के तहत एक विशाल भंवर बन गया। यह भंवर विकसित होकर एक ऐसी दुनिया बन गया है जिसमें धरती, आकाश, समुद्र और यहाँ तक जीव जंतु भी विकसित हो गए हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो एक भयानक कौशल है। 6 संसार बॉक्सिंग। आखिरकार गुशियांग के पास असाधारण ज्ञान है। केवल एक नज़र के बाद उन्होंने तुरंत इस भयानक बॉक्सिंग की उत्पत्ति और 6 संसार बॉक्सिंग के बीच मानवीय बॉक्सिंग को देखा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह मानवीय मुक्केबाजी से अलग है जिसे वह जानता है। 6 संसार बॉक्सिंग व्यापक रूप से फैली हुई है, लेकिन अक्सर दुर्भाग्य वाले लोग भी उनमें से केवल एक ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे देखा है। लेकिन यह पिछली बार देखी गई मानवतावादी मुट्ठी से अलग लगता है। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक नए दायरे में पहुंच गया है, न केवल मानवतावादी दुनिया बल्कि एक पूरी तरह से नई दुनिया भी। यह भगवान के राज्य को संघनित करने के बाद स्वर्ग के बारे में ये ज़िवेन की धारणा का परिणाम है, जो सीधे तौर पर उनकी विभिन्न मार्शल आर्ट उपलब्धियों में परिलक्षित होता है। पिछली मानवतावादी मुक्केबाजी की तुलना में यह मानवतावादी मुक्केबाजी अब और अधिक भयानक है। अतीत में मानवीय मुक्केबाजी केवल मानव जाति की सभ्यता को विकसित कर सकती थी, लेकिन अब मानवीय मुक्केबाजी पूरी दुनिया से संबंधित एक अनूठी सभ्यता विकसित कर सकती है। टकराना। ये ज़िवेन की मानवतावादी मुट्ठी यानबुई की शिजी की तलवार से टकराए और अचानक एक अद्भुत रोशनी में फूट पड़ी। यानबुई चिल्लाए और मौके पर ही पीछे हट गई। तलवार पकड़े हुए उसके दाहिने हाथ में दरारें थीं और उसमें से खून के छींटे निकले। डेंग डेंग डेंग। अपने शरीर को स्थिर करने से पहले यानबुई कई कदम पीछे हट गया। उनकी अभिव्यक्ति में कुछ अविश्वसनीय था, जो उनकी उम्मीदों से पूरी तरह से अधिक लग रहा था। तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है? उसका दाहिना हाथ जोर से कांप रहा था और वह नहीं जानता था कि नीचे टपक रहा है। क्योंकि उसका पूरा हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गया था, इसलिए वह टूटे हाथ और खून के छींटे का दर्द महसूस नहीं कर पा रहा था। केवल एक लड़ाई से दोनों पक्षों के बीच की खाई इतनी बड़ी हो गई है कि यान की अभिव्यक्ति को स्वीकार करना मुश्किल है। वह हमेशा सोचता था कि ये ज़िवेन तुमसे बेहतर नहीं है। समकालीन समय में पहले व्यक्ति का तथाकथित नाम बस इतना ही है कि लोग उसे मजे के लिए रखते हैं। वह इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले सकता। अब ऐसा लगता है कि वह अभी भी बहुत भोला है। हालांकि बहुत से लोग मिलने के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन उनके सामने तू ज़िवेन अफवाह से 10 गुना और 100 गुना अधिक भयानक है। यह उनके जीवन में पहली बार था जब एक मुक्के से उनका पूरा हाथ नष्ट हो गया था।
अतीत में उन वरिष्ठ भाइयों की भी उपेक्षा की गई थी, लेकिन उन्होंने वर्षों तक अभ्यास किया था। लेकिन अब वह इस तरह के बहाने से खुद को तसल्ली नहीं दे सकता, क्योंकि ये ज़िविन के अभ्यास के साल उससे कम हैं। एक पंच, क्या वह वास्तव में इतना मजबूत है? निश्चित रूप से यह आधुनिक समय में पहला व्यक्ति नहीं है। मुझे डर है कि यह लगभग समान है। कई कन्फ्यूजियसवादी यह कहे बिना नहीं रह सकते कि वे थोड़े स्तब्ध हैं। इन लोगों के दिलों में यान बुई गो शियांग से ज़्यादा खराब नहीं है। वह दुनिया के शीर्ष पर भी है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई यान बुई को एक मुक्के से हरा सकता है। क्या आप प्रतियोगिता जारी रखना चाहते हैं? ये ज़िवेन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, अपने पूरे शरीर को बंद कर लिया और अचानक एक शांत रूप में बदल गया। उसने सिर्फ यान को देखा। कहना आसान नहीं था, भाई ये की उपलब्धियां शानदार हैं, छोटा मार्शल भाई यान विरोधी नहीं है। इस प्रतियोगिता को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, गु शिंग ने कहा। उसने देखा है कि यान बुई ये ज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वह इसी तरह प्रतिस्पर्धा करना जारी रखता है तो कन्फ्यूशिवाद का चेहरा खो जाएगा। नहीं, मैं अभी पूरी तरह से नहीं हारी हूं, ये ज़िवेन, जब तक तुम मुझसे एक और कदम उठाते हो मैं हार मान लूंगा और स्वीकार करूंगा कि तुम दुनिया में वास्तव में अद्वितीय हो। जलता हुआ यान को आसान नहीं देखकर गु शियांग शर्मिंदा था। वह जानता था कि हॉट चरित्र वाला छोटा मार्शल भाई कितना जिद्दी था। उन्होंने कभी हारने से इनकार नहीं किया। वह उसे यह कहने दे सकता था कि वह समकालीन युग का पहला व्यक्ति था। यह कल्पना की जा सकती है कि यह पंच उसके दिल में कितना हैरान कर देने वाला था, जितना उसने सतह पर दिखाया उससे कहीं अधिक। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या चाल है, मैं उसका पालन करूंगा। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा कि वह आश्वस्त था और किसी भी बदलाव से डरता नहीं था। ठीक है, तुम एक आदमी हो। यान बुई की आंखों में थोड़ी अधिक प्रशंसा थी। वह सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करता था जो आसानी से काम नहीं करते थे। इस समय यान बुई को ऐसा लग रहा था कि मन जल रहा है और तुरंत अनगिनत महान धार्मिकता में बदल गया। उस पर केंद्रित वह एक पल में बह गया, एक विशाल बवंडर और तूफान बन गया। उसके शरीर पर अंतहीन हो रहा धार्मिकता घनीभूत हुई और फिर उसे लपेटने के लिए एक आभासी छाया में विकसित हुई। यह विशाल और अतुलनीय आंकड़ा स्पष्ट और स्पष्ट हो गया। यह एक कन्फ्यूशियस निकला जो अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन यह किसी की आभासी छाया नहीं थी, बल्कि वर्षों से कन्फ्यूशिवाद के लाखों करोड़ों शिष्यों का विचार था। ऐसा लगता था कि जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने एक भयानक क्यूई का गठन किया और ये ज़िवेन से लुढ़क गया। बूम! ये ज़िवेन की भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गईं और उसके कपड़ों ने शिकार की आवाज़ की। इस भयानक हारान धार्मिकता के अभिशाप के तहत वह कांपता रहा। ये ज़िवेन, इसे देखो। हालांकि मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी कन्फ्यूशियस मार्शल आर्ट पर्याप्त व्यापक और गहरी नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मैंने जो सीखा है उसमें अच्छा नहीं हूं। इस चाल को हौरान तलवार कहा जाता है। यह सर्वोच्च और अद्वितीय कौशल है जिसे मैं समझता हूं। यान आकाश में आसान नहीं है और उसकी आवाज़ गरिमा से भरी है। इस वक्त वह अकेले नहीं लड़ रहे हैं। वह अनगिनत कन्फ्यूशियस बच्चों के विचारों का अवतार है। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी, चमकीली चमक, करोड़ों मिली प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, एक शक्तिशाली तूफान बना। बूम! अचानक आभासी छाया के हाथ में तलवार अचानक नीचे गिर गई और भयानक ब्लेड ने आकाश को धो डाला, आकाश में एक दरार को फाड़ दिया और एक ज़िवेन की ओर फैल गया। इस तलवार में तारों को निगलने की गति है। हवा और बादल अमर महिमा के साथ अचानक उठते हैं, मानो वे इस दुनिया और ब्रह्मांड को पार करना चाहते हैं। ये ज़िवेन गंभीर होने से खुद को रोक नहीं सकती थी। अचानक अनगिनत प्रभावी तलवारें उस पर फूट पड़ीं। यह उनके द्वारा सीखा गया सर्वोच्च अद्वितीय कैंडो कौशल है। उसके पीछे एक विशाल आभासी छाया भी एक पल में बन गई। हालांकि वह केवल एक व्यक्ति है, वह कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की आभासी छाया का मुकाबला कर सकता है, जो अनगिनत कन्फ्यूशियस बच्चों के विचारों से संघनित है। एक भयानक तलवार उसके हाथ पर घनीभूत होने का इरादा था और अनगिनत कानून उसके हाथ के चारों ओर रिबन की तरह लिपटे हुए थे, लगातार घूमते हुए एक शक्तिशाली और भयानक प्रभाव लाते थे। गिरी हुई विशालकाय तलवार को देखते हुए ये ज़िवेन की प्रमुख तलवार ने आखिरकार आकार लिया और उसका स्वागत किया। बूम! एक बड़ी टक्कर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ तक पागल से पागल लोगों को भी इतनी भयंकर टक्कर की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, भयानक! बहुत से लोग पीछे हट गए, पास आने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने सामने एक सीमा बना ली। दोनों पक्ष गतिरोध में थे और इस समय ये ज़िवेन के हाथ में प्रमुख तलवार के विचार ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी। टकराना! शक्तिशाली तलवार खुल गई। पूरे हावरान स्वस्थ क्यूई के एक पल में टूटने के बाद यह और अधिक आश्चर्यजनक डिग्री में टूट रहा था। लगभग एक ही झटके में यह सब ढह गया। ये ज़िवेन की मास्टर तलवार सत्ता खोने के लिए दृढ़ थी। यान बुई पर सभी बचावों को तोड़ने के बाद वह अचानक रुक गया और रुक गया। यान आसान नहीं है। उसकी पीठ पूरी तरह गीली है और उसकी आंखें डरावनी हैं।
हालांकि वह इतने लंबे समय से तैयार है, लेकिन जब वह क्षण आता है तब भी वह दिखाता है कि वह मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना उसने कल्पना की थी। उनके और ये ज़िवेन के बीच की खाई अकल्पनीय हो गई है। कम से कम यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा है। गु शियान के लिए उसका असली आश्चर्य यह है कि ये ज़िवेन का सत्ता पर नियंत्रण पूरी तरह से पीछे हटने और मुक्त होने के स्तर तक पहुंच गया है। यह कदम यान के कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद के कठिन अवतार को सीधे हरा सकता है। यह कहना जरूरी नहीं है कि यह कितना शक्तिशाली है, लेकिन यह 1 मिलीमीटर दूर होने पर पूरी तरह से अभिसरण कर सकता है। यह उनके हमले से भी ज़्यादा भयानक है। यह एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल परमेश्वर के राज्य को इकट्ठा कर रहा है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। उसे अपने शरीर के टुकड़े का अध्ययन करने का भी आवेग है। वे सभी टैरान हैं। गैप इतना बड़ा क्यों है? कन्फ्यूशिवाद आखिरकार मानव जाति द्वारा विकसित एक कन्फ्यूशियस परंपरा है। यद्यपि सभी जातीय समूहों के कई महान कन्फ्यूशियस स्वामी हैं जो कन्फ्यूशिवाद से गहराई से प्रभावित हैं, उनमें से अधिकांश मानव जाति पर आधारित हैं। यह मूलभूत कारणों में से एक है कि क्यों ये ज़िवेन गु शियान के साथ सहयोग कर सकती है। इस समय वही दौड़ स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में बहुत करीब है। आपकी दया के लिए धन्यवाद भाई। ये यान बुई ने एक कट्टर हाथ से कहा कि वह तू ज़िवेन के आदमियों से बच निकला और वह मुश्किल नहीं बना रहा। आखिरकार वो एक शिवेन के नाम से ही असंतुष्ट था। अब ये ज़िवेन ने उससे कहीं अधिक ताकत दिखाई। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह दुनिया में पहला था या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वह उनसे ऊपर हैं। इसके अलावा वह सीधा और सीधा है। हालांकि वह गर्म है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छे या बुरे को जानता हो। गु शियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन राहत की सांस ली जब उसने देखा कि दो लोग अच्छे होने पर हार मान लेंगे। अगर दोनों लड़ते रहे तो ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको एक साधारण लड़ाई में जीवन और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शिवेन मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बोली। वास्तव में उसके लिए चक्की का पत्थर बनना आसान नहीं है। यान बुई की ताकत को दुनिया के विशेषज्ञों में प्रथम श्रेणी का कहा जा सकता है। हालांकि गु शियान की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है। उन्होंने भी लगातार प्रथम श्रेणी के रैंक में कदम रखा है, इसलिए वे समकालीन विशेषज्ञों की ताकत के बारे में जानते हैं। बस उन्हें जो चाहिए वो ले लो। उस मामले में चलो समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। हालांकि हमने पहले ही गणना कर ली है कि वसंत और शरद ऋतु की कलम उसमें पैदा होगी। हमें अभी भी इसे खोजने की जरूरत है, जिसमें समय भी लगता है। गु शियान ने एक निर्णय लिया और कहा, भाई गो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, ये ज़िवेन ने कहा। गु शियान ने निमंत्रण का इशारा किया और कहा, भाई तू कृपया। मैं यही आशा करता हूँ। मैं आपसे कुछ समय के लिए अलग हो सकता हूँ। आप बसंत और शरद ऋतु की कलम की तलाश कर रहे हैं, और मेरे पास भी एक चीज़ है। मैं तब तक शामिल नहीं होऊंगा जब तक आप वसंत और शरद ऋतु की कलम नहीं ढूंढ लेते। हालांकि यदि आप वसंत और शरद ऋतु की कलम पाते हैं तो मुझे पहली बार सूचित करें। मैं जितनी जल्दी हो सके जाऊंगा, ये ज़िवेन ने कहा। गु शियान की भौहें तनी थीं। अभी अभी ये ज़िवेन ने अद्भुत ताकत दिखाई, जिससे वह ये ज़िवेन की ताकत का उपयोग करने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। हालांकि चूंकि ये ज़िवेन ने यह अनुरोध किया है, इसलिए वह मानवीय भावनाओं के करीब नहीं है। आप इसकी मदद नहीं कर सकते। उस समय भाई तुम खुद ही चले जाओगे, लेकिन अगर हमें चुनकियुपेन का ठिकाना मिल जाए तो मुझे उम्मीद है कि भाई तुम पहली बार आ सकते हो। यह स्वाभाविक है, ये ज़िवेन ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे गुप्त स्थान पर पहुंचे। दूर से ही वे देख सकते थे कि शून्य में एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा था। इसे देखते हुए यह बहुत ही खूंखार था, जैसे कि यह सब कुछ निगलने जा रहा हो। आकाश में, पूरे आकाश में देवता चमक रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से कुछ समय के लिए खुले हुए हैं। ये देवता इतने वर्षों से सम्राट चयन मार्ग से परिचित हैं। भीड़ सीधे एक छोर से दौड़ पड़ी। प्रवेश करने के ठीक बाद तो ज़िवेन अभी भी परिधीय क्षेत्र में था। ये ज़िवेन और कन्फ्यूशियस लोग अलग नहीं हुए थे। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि अनंत काले बादल उसके सामने एकत्रित हो रहे थे और दुष्ट आत्मा आकाश की ओर बढ़ रही थी। दूर से आप दुष्ट आत्मा को पूरे आकाश में फैलते हुए देख सकते थे। सावधान रहें सब लोग, गु शियान ने रुककर कहा। एम्परर सिलेक्शन रोड में पहले से ही कई खतरे हैं, लेकिन एम्परर सिलेक्शन रोड में गुप्त जगह बाहर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें देवताओं का गिरना सामान्य बात है। ये ज़िवेन ने मुक्ति की अपनी आंखें खोलीं, लेकिन देखा कि उन दुष्ट बादलों के बीच अनगिनत राक्षस सैनिक और राक्षस इकट्ठा हो रहे थे, जो एक सामान्य काला बादल नहीं था। ये राक्षस अनंत हैं। प्रत्येक सिर सैकड़ों फीट लंबा और सैकड़ों मीटर ऊंचा है। अतीत में वे ऑप्टिमस प्राइम के समान शक्तिशाली और भयानक थे। ये राक्षस देवता नहीं हैं, लेकिन उनकी बिखरी हुई सांस कई देवताओं के बराबर और यहाँ तक श्रेष्ठ है। क्या बात, क्या बात! आपको कैसा लगता है कि वे सामान्य राक्षस परिवार के स्वामी नहीं हैं, बल्कि मशीनों को मार रहे हैं?
यहाँ तक ये जिवेन भी उनके चेहरे पर क्रूर अभिव्यक्ति देख सकते हैं। यह कुछ अजीब है जो एक शिवेन को थोड़ी दिलचस्पी देता है। लोगों का एक और समूह आया और उन्हें मार डाला। मारना, मारना, मारना। ऐसा लगता है कि ये राक्षस ये जिवेन और अन्य लोगों के अस्तित्व को दिखाते हैं। गुंजन, गु शियांग ने कहा, इन राक्षसों ने हमारा विचार बनाने की हिम्मत की। यह वास्तव में मृत्यु है। यद्यपि उसका मुख्य लक्ष्य बसंत और पतझड़ की कलम को खोजना है, लेकिन वह इन दुष्ट जानवरों की कामुकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगभग कुछ ही समय के लिए हजारों राक्षस सेना से अलग हो गए और ये जिवेन और अन्य लोगों की ओर उड़ गए। मुझे आने दो, यान बुई बाहर निकले और चिल्लाए, चीह। यह एक सुनहरी कहावत है। कन्फ्यूशियवाद की सबसे गहरी अलौकिक शक्तियों में से एक उसकी उच्च धार्मिकता के साथ संयुक्त इन अंधेरे राक्षसों की सबसे बड़ी दास्ता है। उनके सामने दौड़ रहे सैकड़ों दैत्य रक्त की बौछार करने लगे। तब यान बुई के हाथ में एक पेन था। इस कलम ने खून की बारिश को मौके पर ही सोख लिया और रोशनी और भी तेज थी। यह वसंत और शरद ऋतु का ब्रश भी है। वास्तव में कन्फ्यूशियवाद के स्वामी और साधना के जादुई उपकरण अध्ययन के 4 खजानों की दिशा से ज्यादा कुछ नहीं है। उनमें से बहुत से लोग एक ही समय में वसंत और शरद ऋतु ब्रश का अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ असली वसंत और शरद ऋतु ब्रश की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भी काफी अच्छा है। इस बिंदु पर कन्फ्यूशियवाद के सभी बच्चे और सभी बच्चे कन्फ्यूशियवाद के समकालीन शिष्यों के अभिजात वर्ग में हैं। अन्यथा वे इंपीरियल रोड में परीक्षण करने का साहस नहीं करते हैं। हालांकि ये शिवेन से भी बदतर है, लेकिन एक बहुत ही साधारण भगवान भी है जो 1 लाख वर्षों के कन्फ्यूशियवाद का सार है। जब आप एक चाल चलते हैं तो यह पूरे आकाश में होरान धार्मिकता है। होरान धार्मिकता के तहत ये दुष्ट आत्माएं विरोधी की हार नहीं हैं। हजारों राक्षसों को इन कन्फ्यूशियस बालकों ने पराजित किया। तब गु शियांग युद्ध में शामिल हुए। उनका जादुई हथियार वसंत और पतझड़ कलम भी था। उन्होंने हवा में विस्फोटक शब्द लिखे। इन राक्षसों ने मौके पर ही विस्फोट कर दिया, जैसे कि वे किसी कानून की शक्ति से तबाह हो गए हों, और वे विस्फोट हो गए और मृत्यु से चिपक गए। ये जिवेन जल्द ही उनके साथ हो गईं। इन कन्फ्यूशियस बच्चों की तुलना में ये जिवेन की तकनीक अधिक क्रूर है। वह त्यानयुवान दर्पण धारण करता है और रक्त प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जहां वह गुजरता है, सैकड़ों राक्षस लुप्त हो जाते हैं और रक्त प्रकाश में बदल जाते हैं, जिसे त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हालांकि ये राक्षस देवता नहीं है, उनके पास मजबूत क्यूई और रक्त है, देवताओं से कम नहीं है, और त्यानयुवान दर्पण द्वारा निगल लिया गया है। वह यह भी महसूस कर सकता है कि त्यानयुवान दर्पण मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। बाहरी दुनिया में आसान परिस्थितियों में उसे मारने के लिए इतने सारे देवता हैं। अब त्यानयुवान दर्पण एक शीर्ष श्रेणी की कलाकृति है, लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के स्तर पर पुनर्स्थापित करना अभी भी एक बड़ी परियोजना है। ये जिवेन हजारों वर्षों से त्यानयुवान दर्पण की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह केवल आधे से भी कम पूरा हुआ है। इन राक्षसों को मारने से ये जिवेन की त्यानयुवान दर्पण को पुनर्स्थापित करने की क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकता। अधिक से अधिक राक्षसों के मारे जाने के साथ त्यानयुवान दर्पण पर रक्त का प्रकाश मजबूत और मजबूत होता है। इससे गु शिंग को आश्चर्य हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में वसंत और शरद ऋतु की कलम त्यानयुवान दर्पण द्वारा पूरी तरह से दबा दी गई थी। संसार में असली राजा की तरह वह भयानक सांस जन्म लेते ही सभी पक्षों को दबा देगी। यह उसके और तू जिवेन के बीच कौशल में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के जादू उपकरणों की गुणवत्ता में एक छिपी हुई खाई है। यह स्पष्ट है कि वे सभी शीर्ष श्रेणी की कलाकृतियां हैं, लेकिन तू जिवेन के त्यानयुवान दर्पण में सभी दिशाओं को कुचलने की एक राजा की गति है, जो उसकी वसंत और शरद ऋतु की कलम में नहीं है। यहाँ तक कुछ भावनाओं को उन्होंने वास्तव में कन्फ्यूशियस अध्ययन के 4 खजानों पर कभी नहीं देखा था, जो अनगिनत जादुई हथियारों के ऊपर एक अनोखी सांस थी। हालांकि ऐसा लगता है कि शक्ति अभी तक सभी दिशाओं को कुचलने के स्तर तक नहीं पहुंची है, श्वास प्रकट हो गई है। जो बात उसे अवाक कर देती है वह यह है कि ये जिवेन द्वारा इन राक्षसों की हत्या लगभग असामान्य है। वे नेक धार्मिकता की खेती करते हैं और इन काले राक्षसों पर लगाम लगाते हैं। हालांकि फिर भी उनमें से बहुत से लोग एक शिवेन की अकेले हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे पहले से ही जल्दी में हैं, लेकिन ये शिवेन की डिग्री की तुलना में अभी भी बहुत धीमे हैं। आकाश में रक्त सब कुछ सील कर देता है और उसे मार डालता है। यह भयानक है। अभी अभी हर किसी ने वास्तव में कभी भी ये जिवेन को जादू के औजारों का उपयोग करते नहीं देखा है। केवल नॉमेनन ही बहुत मजबूत है, जादू के औजारों की तो बात ही छोड़िए। कुछ समय बाद इन अलग हुए राक्षसों को ये जिवेन ने उड़ा दिया और मार डाला। लेकिन यह अंतहीन राक्षसों की तुलना में बाल्टी में केवल एक बूंद है। राक्षसों के इतने बड़े समूह के सामने गु शियांग दुर्भाग्य नहीं देखना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि ये जिवेन त्यानयुवान दर्पण के साथ अंदर आ गई, पूरी तरह से अवाक करने के लिए जारी। इस दृश्य को देखकर कन्फ्यूशियवाद के सभी बच्चे चुप थे।
यह वास्तव में असामान्य XSTXT है। वास्तव में देवता भी असीमित नहीं हैं। ऐसे समय होते हैं जब वे वास्तव में सीमा तक पहुंच जाते हैं। वास्तव में अनंत होना असंभव है। दैनिक लड़ाई दिखाई नहीं दे सकती है, लेकिन इतने सारे राक्षस सेनाओं के सामने अकेले कई सामान्य देवताओं को पार करते हैं। इसे इतने सारे स्वरों के रूप में माना जा सकता है। उन सभी को मारने के लिए उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने की भी आवश्यकता है। यदि वे इन राक्षसों में पड़ जाते हैं, भले ही वे सभी कन्फ्यूशियस कुलीन हों, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना होगा। जब तक वे राक्षसों के स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनसे खून का रास्ता मारना संभव है। उन्हें अभी भी इस बारे में इतना आत्मज्ञान है। यदि वे किसी व्यक्ति को बदलते हैं, तो उन्हें अवश्य ही यह महसूस होना चाहिए कि यह व्यक्ति पागल है या स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं जानता। लेकिन असामान्य ताकत वाली येज़िवेन के सामने वे ऐसे शब्द नहीं कह सकते। वैसे भी येज़िवेन पागल नहीं लगती। मुझे डर है कि उसका अपना आत्मविश्वास है। निश्चित रूप से येज़िवेन ने अपने हाथ में त्यानयुवान दर्पण रखा और सीधे त्यानयुवान दर्पण के साथ रास्ता खोला। सिवाय इसके कि कुछ राक्षस जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, उन्हें त्यानयुवान दर्पण द्वारा पचा लिया गया था, बाकी सभी को त्यानयुवान दर्पण द्वारा ऊर्जा में बदल दिया गया था। त्यानयुवान दर्पण येज़िवेन के आग्रह के बिना अजेय बना सकता है। चिंता की बात केवल यह है कि क्या इन राक्षसों के बीच एक मजबूत और अत्याचारी अस्तित्व है। अगर यह सिर्फ ये विविध मछलियां हैं, तो येज़िवेन जितनी भी मछलियां हैं उन्हें मार डालेगी। यह सिर्फ इतना है कि इसमें अधिक समय लगता है। पूरे रास्ते येज़िवेन डरने वाला नहीं था, लेकिन वह बहुत गहराई तक नहीं गया। वह अंदर नहीं फंसना चाहता था, हालांकि उसकी ताकत इन राक्षसों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो तो उसे जिंदा ढेर करना भी संभव है। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक मारता गया, वैसे वैसे इन राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। जल्द ही एक गैप आ गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि इन राक्षस समूहों के केंद्र में विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का एक समूह था। इस समय कन्फ्यूशीवाद के लोगों ने भी उन लोगों को राक्षस समूह के केंद्र में पाया। कौन है वो, क्यों फंसे हैं उनमें? यान बुई ने अजीब तरह से कहा कि जो कोई भी राक्षसों के इतने बड़े समूह से मिलता है, वह पलटकर भाग जाएगा। वह इसमें गहराई से कैसे शामिल हो सकता है? वह भगवान कठपुतली संप्रदाय के समकालीन कुलपति हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। गु शियांग ने अचानक उनमें से एक को पहचान लिया। भगवान कठपुतली संप्रदाय वास्तव में गिर गया है। यह उन दिनों इतना शक्तिशाली संप्रदाय था। अब संप्रदाय के नेता की खेती आपसे बेहतर नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह ऐसे शब्द कहने के योग्य है। उन वर्षों में शक्तिशाली भगवान कठपुतली संप्रदाय और अब समकालीन पितृपुरुषों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट चयन के मार्ग में प्रवेश करना होगा। कोई शक्तिशाली राजा भी नहीं है और वे लंबे समय से राजा सीलिंग संप्रदाय से बाहर हो गए हैं। कोष्टक कोष्टक। यह सिर्फ भगवान कठपुतली संप्रदाय नहीं है, बल्कि झान शेंग परिवार के लोग भी हैं। क्या वह लड़का झान यान नहीं है? वह आमतौर पर उसे पागल बना देता है। अब वह इसमें फंस गया है। यान की कठोर आंखें लगातार सुनहरी रोशनी बिखेरती हैं, जो जाहिर तौर पर उसकी आंखें खोल रही है। स्थिति देखें। जल्द ही उन्होंने पाया कि वहां न केवल झानशेंग परिवार और शेनपपेट संप्रदाय के लोग थे, बल्कि प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के कई कुलीन शिष्य भी थे। क्या अफसोस है, वे इसमें गिर जाएंगे। गु शियांग ने आह भरी और कहा, हालांकि ज़ान यान घृणित है, उसकी ताकत वास्तव में अच्छी है, हाँ गिरना अफसोस की बात है। कन्फ्यूशीवाद के लोग सिर्फ एक दया हैं। बेचारे राक्षस के बारे में सोचते हुए मजाक में कोई भी मदद के लिए नहीं आया। वे थोड़ा सुन्न महसूस करते हैं। अगर वे अंदर घुसे तो थोड़ी ही देर में उन्हें जिंदा निगल लिया जाएगा। हालांकि एक शिवेन मार रहा था, उसने हमेशा प्रवेश द्वार पर स्थिति पर ध्यान दिया। जब उन्होंने भगवान कठपुतली संप्रदाय शब्द सुना तो उनका दिल अचानक हिल गया। वह वास्तव में इन मामलों में दखल देने नहीं जा रहा था, लेकिन अगर दूसरा पक्ष भगवान की कठपुतली पोप होता तो यह अलग होता। इसके बारे में बोलते हुए वह अभी भी भगवान कठपुतली पोप का बड़ा एहसानमंद था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि झाओ तियानकुन की 2 कठपुतलियां कितनी कीमती हैं। बदला और कृतज्ञता उसके नियम हैं। भाई, जल्दी से बाहर निकलो। जब ये राक्षस इन लोगों को मारेंगे तो वे मेरी प्रतीक्षा करेंगे। गु शियांग ने उपदेश दिया। मुझे इसका ख्याल रखना है। भगवान कठपुतली संप्रदाय में बुजुर्ग हैं जो मेरे प्रति दयालु हैं। मैं दूसरों को अनदेखा कर सकता हूं, लेकिन मुझे भगवान कठपुतली संप्रदाय के लोगों को बचाना है। येज़िवेन ने शांति से कहा। मारना। वह जोर से चिल्लाया और तुरंत उसकी हथेली पर एक तेज तलवार दिखाई दी। तलवार जगी और तलवार के पैटर्न में बदल गई। अनगिनत तलवार नियम ताबीज में बदलकर फांसी पर लटक गए। उसके द्वारा सैकड़ों राक्षसों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और फिर त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया। उसी समय त्यानयुवान का दर्पण रुका नहीं, लगातार रक्तरंजित प्रकाश चमक रहा था और प्रकाश का एक पर्दा नीचे लटक रहा था। उसने येज़िवेन को उसमें लपेट दिया ताकि वे राक्षस पास न आ सकें।
धीरे धीरे त्यानयुवान दर्पण ने अधिक से अधिक मांस और रक्त को अवशोषित किया। वियतनाम युद्ध मजबूत और मजबूत हो गया। हालांकि वे वास्तविक देवता नहीं थे, फिर भी इतनी बड़ी संख्या कुछ गुणवत्ता की कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। त्यानयुवान दर्पण पर एक खूनी अध्याय लिखा जा रहा है। हालांकि अधिकांश शक्ति का उपयोग एक द्वितलवार को दबाने के लिए किया जाएगा, बाकी अधिक विनाशकारी परिवर्तनों को जन्म देगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अनगिनत वर्ष पूर्व के अतिप्राचीन देवताओं के दिव्य पाठ और दिव्य पाठ का पाठ करने वाला कोई पवित्र स्वर है। पवित्र और शक्तिशाली, यह खूनी अध्याय लगातार लिखा जा रहा है, मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन है। ये शिवेन ने ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि येमो इस समय यहाँ नहीं है, इसलिए कोई भी परामर्श नहीं कर सकता है। हालांकि उसने सोचा कि यह एक बुरी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने कुछ समय के लिए इसे नज़रअंदाज कर दिया और इन राक्षसों को मारता रहा। शेनपपेट संप्रदाय और झाशेंग परिवार के लोग आ रहे थे। हर बार जब वह आगे बढ़ता था, उसके हाथों सैकड़ों राक्षस मर जाते थे, जो उसे अपनी तलवार क्यूई से लटकाए जाने से नहीं रोक सकते थे। उसके पास प्रमुख तलवार क्यूई थी। इस समय वह एक अजेय सम्राट के रूप में अवतरित हुआ प्रतीत हो रहा था, कांटों और कांटों को पार कर रहा था और दुनिया पर राज कर रहा था। दूरी में गूशिंग दंग रह गया। अपने बल से यदि वह इन दैत्यों में घुस गया तो उसे डर था कि वह शीघ्र ही निगल लिया जाएगा। उनकी सलाह का पालन करने के बजाय भगवान कठपुतली संप्रदाय के लोगों को बचाने के लिए तुजिवेन ने फिर से उनमें प्रवेश किया। कांटों और कांटों को काटकर वे अजेय हैं। अनंत संख्या वाले वे राक्षस ये शिवेन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन इस समय उन कन्फ्यूशियस बच्चों के चेहरों पर प्रशंसा के भाव दिखाई दे रहे थे। उनका कन्फ्यूशियस सिद्धांत न्याय के लिए जीवन बलिदान करने पर ध्यान देना है, सदाचार के साथ पुण्य चुकाना और न्याय के साथ नाराजगी चुकाना है। अर्थात न तो देव कठपुतली पंथ और न ही युद्ध संत परिवार की इनसे गहरी मित्रता है। अगर कोई दोस्त उनमें पड़ जाता है तो वे आलस्य से नहीं बैठेंगे। इस समय अनगिनत राक्षसों के प्रभाव में झाशेंग परिवार और अन्य संप्रदायों के कई विशेषज्ञों ने भी कड़ा विरोध किया है। ये लोग अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग पार्टियों में बंटे हुए हैं। वे एक साथ खड़े नहीं होते हैं, लेकिन साथ ही वे इन राक्षसों का विरोध करने के लिए एक के बाद एक बड़ी सरणी बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। जंशेंग कुलीन परिवार के कई विशेषज्ञों के बीच एक युवक है, फेंगलैंग शेनजुन, युद्ध के मैदान के केंद्र में खड़ा है, जो खतरे के सामने निडर और निडर है। लेकिन वह समय समय पर आने वाले सभी राक्षसों को मार डालेगा। लेकिन उसने केवल झानशेंग परिवार के विशेषज्ञों की रक्षा की और उन राक्षसों को अन्य ताकतों के लोगों को मारने का लालच भी दिया। लेकिन फिर भी झानशेंग कुलीन परिवार के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं। इन राक्षसों के हमले के तहत वे पकड़ में आने के लिए बहुत कमजोर हैं। बड़े योद्धा भाई झानयान, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हमारी युद्ध की व्यूह रचना टूट जाएगी। एक बार टूट जाने के बाद हम बिना दफन किए ही मर जाएंगे। तब हम क्या कर सकते हैं? उसके चारों ओर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भौहें चढ़ाकर कहता था। हालांकि कुछ समय के लिए लड़ाई की कोई चिंता नहीं थी, फिर भी वे टूट नहीं सके। यदि वे ऐसे ही चलते रहे तो देर सबेर इन राक्षसों के बीच मर जाएंगे। यहां तक कि देवता भी मृत्यु के विचार से शांत नहीं रह सकते। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी समय नहीं है। झान यानसी ने बिना हिले डुले कहा, मैं इन लोगों को उन राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए राक्षस समूह में लाया था। अन्यथा भले ही हम अकेले मर जाएं, हम राक्षस समूह के मूल में नहीं जा सकते। लेकिन भले ही बड़े मार्शल भाई जानियान की योजना सफल हो गई और उसने राक्षस ध्वज की भावना पर कब्जा कर लिया, हम कैसे छोड़ेंगे? किसी ने हैरान होकर कहा, तुम किससे डरते हो? मैं तैयार हो गया हूं। मेरे पास वांग कियांग द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया एक परिवहन ताबीज है। अंत में मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। झान यान ने शांति से कहा। यह पता चला कि यह सब सिर्फ उसकी योजना थी। उसे पहले ही पता चल गया था कि दानव ध्वज की आत्मा यहां आ गई है। अब यह दानव ध्वज की भावना के परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय था। यदि वह इस समय एक आश्चर्यजनक हमला कर सकता है तो दानव ध्वज की भावना को पकड़ना बहुत संभव होगा। वह बहुत उत्साहित था जब उसने सोचा कि वह प्रसिद्ध राक्षस परिवार ताओवादी हथियारों को जिंदा पकड़ सकता है। हालांकि मूल विश्व युद्ध के बाद दानव ध्वज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यहां तक हथियार की आत्मा भी केवल एक हिस्सा बच गई थी, लेकिन वह पर्याप्त था। यह दाओ क्यूई की भावना है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, देखने की तो बात ही छोड़ दें। उन्होंने दुर्घटना से दानव झंडे को बुलाने की भावना का ठिकाना भी जान लिया और यह योजना बनाई। रुको, जब तक मैं दानव ध्वज की भावना को निगल नहीं लेता, सभी प्रकार की विरासत को परिष्कृत कर देता हूँ, राजा को बस कोने के चारों ओर सील कर देता हूँ और फिर वसंत और शरद ऋतु की कलम को पकड़ लेता हूँ। फिर वे राक्षस क्या हैं? सम्राट बनने का मौका मेरा है, उन्हें कोई नहीं ले जा सकता।
झनयान ने ठंडेपन से सोचा कि अगर वह अपनी योजना के अनुसार सफल हुआ तो उसका भविष्य वास्तव में उज्जवल होगा। बस इसी समय उसकी भौहें उछल गईं और उसने पाया कि मूल रूप से स्थापित ट्रैक एक ही बार में धुंधला लग रहा था और स्वर्ग का रहस्य धुंधला हो गया था। मेरे कान में केवल एक चौंका देने वाली चीख थी। वह आदमी कौन है? उसने उसे कैसे मारा? वह अंदर आया। करने के लिए जारी। वह आदमी कौन है? उसने उसे कैसे मारा? वह अंदर आ गया। अचानक किसी ने आवाज दी। ज़ानयान ने ऊपर देखा और देखा कि एक आकृति सीधे अंदर आई थी। असीम गति के साथ यह आंकड़ा सीधे बह गया। उन राक्षसों को ऐसे मारा गया जैसे वे कागज के पेस्ट हों। वे विरोधी कतई नहीं थे। यह आदमी कौन है? ज़ानयान की आंखों में अंतहीन हत्याएं चमक उठीं। उसे अचानक धुंधले भविष्य का एहसास हुआ, मानो यह इस आदमी के आने की वजह से हो। इस समय ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन की बेईमान हत्या ने उन्हें पूरी तरह से नाराज कर दिया था। इन राक्षसों के बीच एक मिश्रित दानव राजा निकला, एक हिंसक वानर जिसकी ऊंचाई हजारों फीट थी। ताकत स्पष्ट रूप से अन्य राक्षसों की तुलना में अधिक मजबूत थी और एक लोहे की छड़ी एक शिवेन की ओर गिर गई। यह एक छड़ी थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ दिया और अंतहीन दुष्ट आत्मा बढ़ गई, मानो वह प्राचीन दानव परिवार के स्वर्ग में लौट आई हो। टकराना। जनता की नजरों में जब तू ज़िवेन मौत के मुंह में जाने वाला था, उसने देखा कि उसने अपना हाथ उठाया और अनगिनत बुरी आत्माओं द्वारा बनाए गए इस भयानक जादुई हथियार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। बस दोनों पक्षों की शक्तिशाली ताकतें अभी भी टकराईं, भिनभिनाहट फूट पड़ी और फिर देखा कि लोहे की छड़ अचानक हिल गई और फिर पूरी छड़ पर दरारें आ गईं, जो मौके पर एक काली दुष्ट आत्मा में बदल गईं। फिर सभी के प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले एक तेज तलवार की तरह आकाश से प्रकाश का एक रक्तरंजित स्तंभ गिरा और सीधे इस हिंसक वानर की छाती में घुस गया। इस हिंसक वानर के शरीर में एक विशाल रक्त छिद्र दिखाई दिया, रक्त के छींटे फूट पड़े और अंतहीन रक्त प्रकाश छलक पड़ा। हिंसक वानर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इतने कमजोर होने की उम्मीद नहीं थी। एक बार में वह बुरी तरह जख्मी हो गया। गर्जन। हिंसक बंदर दहाड़ा। उसने अपनी चोट को ठीक किया और फिर से येज़िवेन पर हमला किया। यह कौन है? घिरे हुए लोग व्यापक रूप से घूर रहे थे, जैसे कि वे भविष्य में पहचाने जाना चाहते हों। उस हिंसक वानर ने कभी गोली नहीं चलाई, लेकिन फिर भी इसमें उनकी बहुत सारी ऊर्जा लगी हुई है। यहाँ तक ज़ानयान को भी अपनी अधिकांश ऊर्जा इस हिंसक वानर की निगरानी में खर्च करनी पड़ती है। अब कोई इस हिंसक वानर पर एक ही बार में प्रहार कर सकता है। इस व्यक्ति का मूल क्या है? तू ज़िवेन सीधे एफेजियान के स्वर्ग और पृथ्वी में बदल गया, जिसकी ऊंचाई हजारों फीट थी। इस हिंसक वानर से लड़ते हुए भयानक टक्कर ने एक अंतरिक्ष उन्माद और निरंतर उतार चढ़ाव की शुरुआत की। शामिल सभी राक्षस चिल्लाए और स्लैग करने के लिए विस्फोट हो गए। इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या यह पहले से ही साधु क्षेत्र के शिखर पर राक्षस है? चीनी चारों से चौंक गए और यहाँ तक उन्होंने देखा कि यह हिंसक बंदर, जो बेहद डरा हुआ था, उसे येज़िवेन द्वारा आगे पीछे पीटा गया और वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सका। मरना। हिंसक वानर गुर्राया और फुफकारा। एक बार फिर उसने एक लोहे की पट्टी पकड़ ली और दानव युवान उसके पूरे शरीर में जल रहा था और उसके पूरे शरीर की ताकत एक साथ केंद्रित थी। ज़िवेन को एक अंतिम झटका दें। मरना। येज़िवेन का मुंह थोड़ा उठा हुआ है, उसकी हथेली फैली हुई है और अनगिनत तलवार क्यूई एक विशाल तलवार बनाने के लिए संघनित होती है। एक पल में कैंडो की दुनिया बन गई। मध्य हवा में दिखाई दिया, विकसित दुनिया में अकल्पनीय आतंकवादी ताकतें हैं। येज़िवेन की तलवार क्यूई के नीचे सभी दानव युवान विरोध नहीं कर सकते थे। वे एक के बाद एक टूट गए और तू ज़िवेन की तलवार की शक्ति कम नहीं हुई। कोई रोक नहीं था और तलवार हिंसक वानर पर जा गिरी। टकराना। हिंसक वानर को तलवार से उड़ा दिया गया और सारी दुष्ट आत्मा ढह गई। भयानक तलवार के नीचे उसका मांस इंच दर इंच टूट गया। बूम। हिंसक वानर मारा गया और खूनी बारिश में बदल गया, जिसे त्यानयुवान दर्पण ने अवशोषित कर लिया। त्यानयुवान दर्पण ने इस रक्त वर्षा को अवशोषित कर लिया और सीधे रक्त प्रकाश में बदल गया, जो आकाश में उड़ गया। यह आदमी कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? भगवान कठपुतली संप्रदाय के नेता ने इस दृश्य को देखा और चौंक गए। उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों तक अभ्यास किया है। यह कहा जा सकता है कि वह बड़े बदलावों के बाद ईश्वर कठपुतली संप्रदाय का सबसे मजबूत जीनियस है। वर्षों से, यदि वह अपने शुरुआती वर्षों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उन्हें कुछ पता होना चाहिए। वह जो नहीं जानता वह केवल समकालीन व्यक्ति ही हो सकते हैं। इस हिंसक वानर को मारने के बाद इन राक्षसों का आक्रमण बंद हो गया। इस कुंग-फू का लाभ उठाते हुए तू ज़िवेन भगवान कठपुतली संप्रदाय के भगवान के सामने उपस्थित हुए। क्या आप भगवान कठपुतली संप्रदाय के लोग हैं? येज़िवेन ने पूछा। हाँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कठपुतली संप्रदाय के भगवान से पूछा। मेरा नाम येज़िवेन है, येज़िवेन ने कहा। येज़िवेन, क्या तुम येज़िवेन हो? कठपुतली संप्रदाय के भगवान दंग रह गए। उसे येज़िवेन का भी आभास था।
ये जिवेन, जो सैकड़ों वर्षों से प्रसिद्ध हैं, कि इन पुरानी पीढ़ी के लोगों के बीच भी काफ़ी लोकप्रियता है। हालांकि वे ये जिवेन की शक्ल नहीं जानते थे, लेकिन इसने उसे ये जिवेन को जानने से नहीं रोका। क्या वह ये जिवेन है? क्या इस पीढ़ी में कोई इस मुकाम तक पहुंचा है? किसी ने कहा। उनके ईश्वर कठपुतली संप्रदाय में लंबे समय से गिरावट आई है और कई वर्षों से विशेष रूप से उत्कृष्ट आंकड़े नहीं आए हैं। ताकि वे इस पहलू पर विशेष ध्यान न दें, हर बार परवाह करते हैं तो बस इतना ही कह पाते हैं कि तकलीफ मांगते हैं और दिल बढ़ा लेते हैं। ये जिवेन, जान यान की आंखें अचानक चमक उठीं। वह अपनी पीढ़ी में एक उत्कृष्ट व्यक्ति भी थे। वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह आंकड़ा बेंचमार्क के रूप में सेट किया गया था। सैकड़ों वर्षों के लिए नाम पुकारा गया है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। भगवान कठपुतली संप्रदाय को भविष्य में अच्छा इनाम मिलेगा। भगवान ने धन्यवाद दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे भगवान कठपुतली संप्रदाय के एक बुजुर्ग का एहसानमंद था, लेकिन अब मैं उसे वापस कर देता हूँ। ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। हम अभी उसे धन्यवाद देना जल्दबाजी होगी। यह निश्चित नहीं है कि उसे बचाया जा सकता है या नहीं। इस समय दूर से एक ठंडी आवाज आई, लेकिन यह झानशेंग परिवार का विशेषज्ञ था। इस दृश्य को देखकर वह इसे अजीबोगरीब अंदाज में कहे बिना नहीं रह सके। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो हम यहाँ कैसे फंस सकते थे और बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते थे। अब किसी का आना और हमारी मदद करना दुर्लभ है, लेकिन आप फिर भी ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द कहते हैं। भगवान कठपुतली संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने गुस्से में कहा। हालांकि इसकी तुलना झाशेंग कुलीन परिवार जैसे शक्तिशाली राजा सीलिंग संप्रदाय से नहीं की जा सकती है, लेकिन भगवान कठपुतली संप्रदाय सिर्फ अंदर नहीं जाता है। वे इसे सहन नहीं कर सकते। सारी सेना का सफाया हो गया। अगर वे नहीं होते तो वे खतरे में पड़ जाते। यदि वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते तो वे एक के बाद एक आपदाएं होतीं। अब पवित्र परिवार के लोगों की बातों ने उन्हें पूरी तरह नाराज कर दिया है। करने के लिए जारी PS, सभी अपडेट वितरित किए जाते हैं। कृपया सदस्यता लें और मासिक टिकट मांगें।